कैमरा यहाँ पे लगाया कम से कम 5, तो ऑडियंस वहाँ पे घर पे बैठ के करेगा। सर एक बारी वो फिर से करो। ये सवाल आई थिंक हर यहाँ बैठे शख्स और हर बंदा जो ये वीडियो देख रहा है उसके दिमाग में है, क्या सीआईडी कभी वापस आ सकता है? बातें तो चल रही हैं, हो सकता है। एसीपी प्रद्युमन, डॉक्टर सालुंके, दया, अभिजीत, ये सारे नाम हमारे घर पे न जाने कितनी बार लिए गए। सो इट्स सच एन ऑनर टुडे कि आज इस एपिसोड में हम जिन लोगों का इंटरव्यू करने वाले हैं, जो लोग हमें सीआईडी के पीछे की कहानियां बताने वाले हैं, द एंटायर कास्ट ऑफ सीआईडी इज हियर। सबसे पहले तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको आपके फेवरेट कैरेक्टर्स के असली नाम से इंट्रोडक्शन जरूर कराना चाहूंगा। दया सर एज दयानंद शेट्टी, लवली। अंशा सैयद एके इंस्पेक्टर पूर्वी, आदित्य श्रीवास्तव एके इंस्पेक्टर अभिजीत, नरेंद्र गुप्ता जी एके डॉक्टर सालुंके। सर आपके फैन सबसे ज्यादा मैं बता रहा हूं। एंड द लवली क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ सीआईडी क्रिस्टोबेला डिसूजा, लेडीज एंड जेंटलमैन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच कि आप सभी ने मुझे टाइम दिया, आपके फैंस को टाइम दिया ताकि सीआईडी के पीछे की वो कहानियां जान पाएं। बहुत दिल सा टूट गया था जब पता चला कि शिवाजी सर 2 दिन पहले उनका एक्सीडेंट, लिगामेंट इंजरी हो गया। अदरवाइज एसीपी प्रद्युमन, द आइकॉनिक एसीपी प्रद्युमन भी हमारे साथ होते। पर ही वॉज वेरी काइंड इनफ कि उन्होंने आप सबके लिए और फैंस के लिए एक मैसेज जरूर भेजा है। तो पहले मैं आपको मैसेज सुनाता हूँ। क्या ये, अरे यार मजाक, मतलब मस्ती चल रही है यार। आई एम सो सॉरी, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ मैं तुम लोगों को। ये घुटना लेके बैठा हूँ ना, इधर लिगामेंट फट गया है थोड़ा सा। अब ये मत पूछना क्यों कैसे हो गया। सर क्यों कैसे हो गया? क्रिकेट खेल रहा था, क्रिकेट भी खेलता हूँ आजकल अभी भी। हफ्ते में 4 बार। हफ्ते में 4 बार। वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे सुबह 7, सवा 7 से लेके 10 बजे तक सुबह। अंडर आर्म तो मालूम, हम लोग सेट पे भी तो खेलते थे। सेट पे? हाँ, या बीच बीच में कभी गैप मिलता तो क्रिकेट खेलना। हाँ, क्रिकेट खेल लेते थे। तो आज भी चालू है, अभी भी चालू है, लेकिन ये अभी हो गया, फुटवर्क आजकल स्लो हो गया है। अरे यार सॉरी गाइस, अगली बार मिलते हैं ना फिर, नहीं तो तुम लोग यहाँ चले आओ, है ना, वो तो और भी मजा करेंगे फिर। सबसे पहला सवाल, लेट्स गो टू द बिगिनिंग, टू द वेरी फर्स्ट डे। कि सबसे पहला सवाल है कि सीआईडी आखिर शुरू किसने किया था, कब किया था? एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न 1998 में पहला एपिसोड एयर हुआ था, पर जितना मैंने पता किया है कि 92 में पहला एपिसोड शूट हो चुका था। तो इफ समबडी वांट्स टू शेड सम लाइट कि बीपी सिंह सर आई थिंक इज द वन हु स्टार्टेड इट, हाउ इट ऑल केम अबाउट? ब्रेन चाइल्ड सिंह साहब का ही है, बीपी सिंह साहब। तो उन्होंने उससे पहले एक 00 मराठी शो बनाया था, विच वॉज अगेन अ कल्ट डिटेक्टिव सीरीज था। वो बहुत ही पॉपुलर, सिर्फ 4 दिन, अगेन एक फिल्म, क्राइम फिल्म। उसके अलावा उन्होंने काफ़ी सारी सीरीज लिख के रखे थे, बट कहीं भी वो सिलेक्ट नहीं हो रहा था, अप्रूव नहीं हो रहा था। और 92 में उन्होंने पायलट एपिसोड शूट किया शिवाजी साटम को हैज एसीपी प्रद्युमन लेकर, और उस वक्त टीम उनके इर्द गिर्द जो बाकी के कॉप्स थे वो डिफरेंट थे 92-93 में। और उसके बाद जब उन्होंने वो 8 एपिसोड पायलट एपिसोड्स बनाए और काफ़ी जगह पे वो गए, धक्के खाए, कहीं हुआ नहीं। 95-96 में सोनी में 8 अप्रूव हुआ, जो सुपरनैचुरल सीरीज था और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था। रेटिंग मेरे अंदर से आहट की जैसे जो रेटिंग आज भी शायद हमारे टेलीविजन में किसी सीरीज को नहीं है, आहट का वो रेटिंग हुआ करता था 95-96 जब सोनी जस्ट स्टार्ट हुआ था। और उस वक्त प्रोडक्शन हाउस का चैनल के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे थे। तो 96 से हमारे सर ने, और उस वक्त तक शायद प्रदीप पूर्वी जुड़ गए थे एज अ प्रोड्यूसर फायरवर्क्स में, और उन्होंने ये सीआईडी का जो उनका पायलट एपिसोड पिच किया था कि ये हमारा क्राइम शो है, देख लो आप, इसको अप्रूव कर लो। बट इनिशियली दे वर क्वाइट रिलक्टेंट। उनका ये कहना था कि हम लोग फैमिली ड्रामा, और चलो हमने अभी सुपरनैचुरल पे टच किया है, बट क्राइम थ्रिलर्स को हम लोग अभी अप्रूव नहीं करेंगे। तो उसको वैसे ही बैक बर्नर पे था वो कुछ समय तक।
और 97 एंड होते होते उन लोगों ने अप्रूव किया और स्लॉट मिला हमको 98 जैन से. सो CID जो पहला एपिसोड ऑन एयर गया था, दैट वाज 28 ऑफ जैन 1998. तो 6 साल 7 साल का जो ड्यूरेशन था उसको अप्रूव होने में लगा. और उसके बाद शो ने हिस्ट्री क्रिएट किया. जैसे आपने कहा 20 इयर्स, इट्स 21 इयर्स. 98 जैन में शुरू हुआ था, इट एंडेड अक्टूबर 2018, तो इट वाज 21. भाई 20 साल, 2 डेकेड्स आप लोगों ने CID को आइकॉनिक बनाने के लिए दिए. सो थैंक यू सो मच. आप सबके कारण हमारा चाइल्डहुड वाज सो इंटरेस्टिंग बिकॉज इट वाज वन ऑफ दो शोज जिसमें क्राइम रिलेटेड सारी बातें थी पर क्राइम कभी दिखाते नहीं थे. तो हमारे पेरेंट्स भी हमें देखने देते थे कि आप CID देख लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, खून खराबा होता है. ये बहुत ध्यान रखा जाता था कि ये फैमिली व्यूइंग होनी चाहिए. हमारे सर BP सिंह साहब इस बात का ध्यान रखते थे कि दादा भी देखे, पोता भी देखे, घर के सारे लोग एक साथ देखें. कोई ऐसा मोमेंट ना क्रिएट हो जब एक दूसरे की तरफ देखने लगे या अनकंफर्टेबल मोमेंट रहे. ये हमेशा फैमिली शो रहा. बच्चे हमारे मेन ऑडियंस थे, टारगेट ऑडियंस थे. तो ये ध्यान रखा जाता था कोई ऐसे सीन ना दिखाएं. रात में 9 साढ़े 9 बजे आता था शुरुआत में ना, तो खाने का टाइम होता था, तो ऐसा कोई सीन नहीं होना चाहिए कि लोग थाली छोड़ के भाग जाएं. तो ये जो आप कह रहे हैं कि इसके पीछे ये था कि बहुत सोची समझी चीज़ें थी. राइटर्स Yeah, we were told that don't write anything that the son will ask a father a very awkward question and the next day the show will be stopped for the family. So we were told to be very careful about that. Ki don't write anything that would But that would have been so tough, ma'am. Like 1500 episodes में ये मेंटेन करना कि ऐसा कुछ कभी ना दिखाया जाए. एंड राइटिंग, हाँ, एक अजीब संयोग है हमारे संस्कारों में, हमारी संस्कृति में. भरत मुनि एक हुए हैं ऋषि जिन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की थी और उस नाट्य शास्त्र में सारे रसों का वर्णन था. एक रस होता है जिंदगी में जो होता है भयावह, जुगुप्सा, जिसको देख करके अजीब सा लगता है, घृणा सी होती है. बिना जाने हुए भी कहीं हमारे मेकर्स में ये बात थी, चाहे उन्होंने भरत मुनि को नहीं पढ़ा हो, लेकिन क्योंकि हिंदी संस्कृति, हिंदुस्तान की जो संस्कृति थी वो उनके अंदर इतनी थी कि 22 साल तक एक एपिसोड में भी वो जुगुप्सा का, घृणा का रस आया ही नहीं. ये इतनी कमाल की संस्कृति हमने CID में बाकायदा मेंटेन की, जो कि एक हिंदू संस्कृति और इंडियन जो वैल्यूज हैं उनके साथ देखिए, जो भरत मुनि से चले आ रहे हैं. उन्होंने वर्जित किया था. मैं बेसिकली थिएटर का आदमी हूं, तो उन्होंने एक वर्जित किया था कि ये रस वर्जित है. जुगुप्सा रस, भयावह रस स्टेज पे नहीं दिखा सकते, इसको नहीं दिखाया जाना चाहिए. इसका वर्णन कर दीजिए सिर्फ, लेकिन इसको दिखाइए मत. और कमाल की बात है, आई एम प्राउड ऑफ सेइंग दिस, कि हमारे इस शो ने वो संस्कार, वो संस्कृति कायम रखी. बहुत सॉलिड राइटिंग टीम थी हमारी एक्चुअली. सिंह साहब उसको लीड कर ही रहे हैं. सिंह साहब ने बहुत लिखा. श्री राम राघवन, श्रीधर राघवन, क्रिस्टेबल जो हमारे EP भी रहीं और क्रिएटिव रहीं एक्चुअली. सारी CID को देखती थी, ये लिखती थी. और राइटर्स के बारे में रजत अरोड़ा, प्रबल बरुआ, संतोष शेट्टी. तो एक बहुत ही सॉलिड राइटिंग की टीम थी. काफी टैलेंटेड लोग थे. I heard फ्रेडी सर ने भी कुछ एपिसोड्स लिखे हैं, फडणवीस सर ने. Yes, he had good story ideas. So he used to give us the ideas and we used to write. I'll be very honest, आप सब तो फेवरेट हैं ही, नो डाउट. फ्रेडी सर मेरे फेवरेट हैं. बहुत लोग हैं. उनकी कॉमेडी comic का timing was तड़का जो है उनका just amazing. For that matter, मेरे पास ये भी सवाल है कि आपकी इंडिविजुअल कास्टिंग्स कैसे हुई. Like जितना मैंने पता किया है, रिसर्च की, मुझे पता चला कि शिवाजी सर शो में आने से पहले या एक्टिंग फील्ड में आने से पहले करीब 23 साल तक ही वाज अ कैशियर इन अ बैंक. So from shifting from a cashier to acting and specifically of becoming like a legendary character of Indian television, तो आप लोग इंडिविजुअली कैसे CID का पार्ट. उन्होंने थिएटर भी बहुत किया है, मराठी थिएटर काफी किया है. यहाँ पे मराठी थिएटर्स में जितने लोग हैं आपको बैंकर्स ही मिलेंगे. ज्यादातर जितने भी मराठी स्टेज एक्टर्स हैं, most of them, 90% of them are working for some bank or the other. तो उनका पूरे दिन बैंक में काम करते थे. शाम को जो पास टाइम, आजकल के लोग कुछ और करते हैं, बट उनका पास टाइम वही था, जाके रिहर्सल करो,
नाटक का पूरा डायलॉग्स पढ़ो और बैठ के वहाँ पे रिहर्सल करो एंड देन एक परफॉर्मेंस दो. उनका इंटर बैंक कॉम्पिटिशन्स होते थे. तो मोस्ट ऑफ द मराठी एक्टर्स दे न्यू ईच अदर बिकॉज इंटर स्टेट और इंटर बैंक जो कॉम्पिटिशन होते हैं वहाँ पे सब एक दूसरे से मिलते थे. तो पैशन तो था एक्टिंग का, तो वो करते थे. और उसी तरह और जो सीआईडी में आपने बोला, इट इज बेसिकली सीआईडी वाज कंसीव्ड फॉर मिस्टर साटम. ओह, हाँ, शिवाजी सर के लिए ही लिखा था बीपी सर ने. बीपी सर ने बोला था कि अगर तू नहीं तो सीआईडी नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा. आई एम मेकिंग दिस शो जस्ट फॉर यू. so BP sir knew Shivaji sir beforehand? Didn't एक एक शून्य शून्य जो एक मराठी शून्य था शून्य, प्ले Satam अपना, he was the उसमें main साटम lead. साहब लीड थे. तो एक उनकी bonding था, chemistry थी, old bonding friends थी, थे. एंड इफ आई एम chemistry नॉट थी. रॉन्ग, बीपी सर ने यहाँ पर दूरदर्शन के लिए काफी काम किया है. दूरदर्शन के ही कैमरामैन थे वो. दूरदर्शन के कैमरामैन He was थे. a reporter initially. No, He was a cameraman. camera. दूरदर्शन के उन्होंने लिए. एफटीआई से कैमरामैन और डायरेक्शन दोनों में दोनों कोर्स किया हुआ था. तो जहाँ दूरदर्शन में वो कैमरामैन थे, और दूरदर्शन में कैमरामैन होने के साथ साथ वो मराठी But he is one of the कितने best कलाकारों के साथ बहुत technicians उनका अच्छा in हुआ. the industry. One of the best technicians in the industry. मैंने ऐसा जीवट वाला कैमरामैन नहीं देखा सर. Oh. वो इंस्पायर करते हैं, आज तक भी इंस्पायर करते हैं, लेकिन जब वो शूट करते थे तो उनको देख करके लगता कि कुछ चीजें ऐसी होती थी, हम मेरे ख्याल से सभी लोग सोचते थे ये कैसे कर पाएंगे यार, मतलब- और वो कंधे पे कैमरा उठा करके चल देते थे. Ah. वो जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचना जो होता है ना, आई थिंक हमारे इंडस्ट्री में टेलीविजन हो या फिल्म्स हो, सिंह साहब के अलावा कोई सोच नहीं सकता. वो जो सोचते हैं, हमको पहले लगता है कि मजाक कर रहा है क्या ये आदमी, मतलब ऐसे कैसे हो सकता Out है. of the box. लाइक सीआईडी 111 वन सिंगल शॉट. 111. जब उन्होंने सुना, हमने बोला ये कुछ पी के आया है, पता नहीं कुछ सूंघ के आया है, क्या बोल रहे हैं. 111 वन सिंगल शॉट कैसे हो सकता है. Correct. इज इट पॉसिबल. बोला जो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो हुआ तो वो डॉक्यूमेंटरी था यार. वो कैमरा लेके जा रहा था, घूम रहा था. Crime तो thriller उसमें नहीं. कैसे क्राइम थ्रिलर शूट करोगे जहां पे मर्डर होगा, बैक स्टोरी है, पूरे लोकेशन को एक्सप्लोर करना है. वन सिंगल शॉट में कैसे होगा. उस आदमी ने सोचा एंड ही वाज कन्विंस्ड कि मैं करूंगा इसको. जिनको नहीं पता, आई वुड लाइक टू टेल द ऑडियंस हियर, तो जिन बीपी सिंह सर की बात हो रही है, इज फुल नेम इज ब्रिजपाल सिंह. विजेंद्रपाल सिंह. ब्रिजेंद्रपाल सिंह FTI के प्रेसिडेंट रह चुके हैं फॉर सो मेनी इयर्स, वन ऑफ द लेजेंडरी आइकॉन्स ऑफ इंडियन टेलीविजन. और जिस एपिसोड की बात कर रहे हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम है इस एपिसोड Yes, का. yes. 111 मिनट का एपिसोड विदाउट एनी सिंगल कट, वन सिंगल शॉट. वन सिंगल शॉट. सीआईडी ने हिस्ट्री बनाई थी उस एपिसोड के बारे में, एंड आई थिंक वो एपिसोड नंबर भी 111 था. This That was is- also mentioned in Limca Book of इट Records. वाज 1 hour 51 minutes ना, तो दैट इज 111. ओके, 111 111 minutes. 111 minutes. मिनट्स. सो अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर वो पूरा एपिसोड देखिए. आई थिंक के मेनन सर इज आल्सो Yes. इन Yeah, दैट. Raj Joshi was there, Kritika They said. Desai was there. That's a very Lot big of- achievement. मतलब everybody should be proud of it. Entire India should be proud of that episode. Actually. Actually, I mean, our production has underplayed it, I think. समवेयर हमको ये हमेशा लगता था, ये जो अचीवमेंट है इसको अलग लेवल पे क्या बूम करना चाहिए था, वो हो नहीं पाया. पता नहीं कैसे, या हमारे में कोई खामियां रह गई कि हम उसको बेच नहीं सके, उसका प्रचार नहीं कर सके. अदरवाइज इन टुडेज डे एंड एज अगर ऐसा होगा तो हाँ. जो आजकल इंस्टाग्राम और सब इन्फ्लुएंसर्स है वो किसी और लेवल पे जाता है. कुछ तो है. देखिए, हालांकि मैं मानता हूं कि जो चीज़ अच्छी होती है वो अच्छी होती है, और जो अच्छा होता है उसको लोग स्वीकार करते ही हैं. अखबार में आए, न्यूज़ में आए या ना आए, लेकिन अपने आप लोग उसको देखते हैं. आज भी मेरे ख्याल से जितना कम अखबारों में पब्लिसिटी सीआईडी को दी गई, उतनी आज टेलीविज़न का कोई एक्टर जरा सा छींकता है तो किसी भी अखबार में आता है. और हमने अनकट सिंगल शॉट एपिसोड बनाया, पूरे देश में तहलका जैसा होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ. लेकिन उसका दूसरा मतलब आप ये देखिए कि जिनको पसंद आता है वो हमको किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि सीआईडी आ रहा है और आप देखिए. लोग सीआईडी आता था और देखते थे. एक टाइम ऐसा था जब कौन बनेगा करोड़पति शुरू हुआ था, तो कौन बनेगा करोड़पति से ज्यादा टीआरपी सीआईडी की हुआ करती थी. सर, इंडियन आइडल क्योंकि सास भी कभी बहू थी, इन सबसे ज्यादा टीआरपी सीआईडी की थी व्हेन इट वाज ऑन इट्स पीक. सो लाइक, एंड आपकी बात से सर मुझे एक चीज़ ज़रूर क्लिक हुई थी. अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी एवरी नाउ एंड देन कि भाई हमें भी बॉम्बे आके एक्टर बनना है एंड वी वांट टू ट्राई थिएटर एंड एवरीथिंग. सो आई थिंक आपकी बात से मैं सेफली ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर एक्टिंग में आना चाहते हो तो पहले बैंक में नौकरी कर लो. दैट्स द वे अराउंड. और फिर आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे. सेकेंडली, वो 111 मिनट का एपिसोड, आई बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे मेरे डैड ने बताया था कि ऐसा किया है इन्होंने, एंड आई वॉच द इंटायर एपिसोड इन वन गो. व्हाट एन एपिसोड.
और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है देन सबसे पहले एवरीबडी शुड गो एंड वॉच इट. इट्स आई थिंक ऑन यूट्यूब एज वेल. इट्स अवेलेबल. Yeah. यूट्यूब में तो आप जाकर जरूर देखिए. And you should also watch all the outdoors of CID, especially Jaipur. Anything specific about? Tell me. I wasn't there in that episode, but the way it has been shot. So, sir, जैसे क्या बताइए. है कि सिंह साहब आउट ऑफ बॉक्स सोचते हमेशा, तो इनको ऐसा एक्टर मिले जो मना नहीं करते थे. अब ये उसमें नंबर 1 दया साहब हैं. अब मनाली में पहुंच गए, पहाड़ के ऊपर खड़े हैं और वजिन आइस है, कुछ पता नहीं चल रहा है कि नीचे वो एपिसोड देखना 10 चाहिए. फीट की गहराई होगी कि कुछ क्या होगा. और मैं देख रहा हूँ कि वो कह रहे हैं जाओ वहाँ तक जाके वहाँ से आना है, और मैं इनको देख रहा हूँ कि यार उधर अंदर कहाँ जाएंगे, कुछ पता नहीं चल रहा, अंदर धंस जाएंगे कि क्या. ये सुनते ही नहीं है, ये अपना ये निकले तो पीछे पीछे फिर हम लोग निकले. या हम लोग कहाँ पे थे, मसूरी वाले पहाड़ी, हाँ, मसूरी जो steep एकदम स्टीप slope था. मतलब अगर मसूरी, लोनावाला. Mount George. अगर Mount George, हाँ. हाँ ना, वो वाला ना कि अगर पैर फिसल जाए George तो फिर Everest. मतलब मतलब फोटो और माला लग जाएगा. हाँ, मतलब एक और कैमरा ऊपर है और Steady cam. है और नीचे जाना है और बिफोर देखो मतलब एक्शन बोलते ही दया सर वेंट और आदित्य सर का तो मतलब चलो चली जाते हैं. और एसीपी सर का डायलॉग क्या है, और नीचे अरे नीचे नीचे बोल के इतना हाँ, तो नीचे. मतलब हम पानी के अंदर, पहाड़ उतर गए, पहाड़ में, बर्फ में. मतलब दया सर इज अ नॉन वहाँ स्विमर, पर तो Waterfall. Waterfall कहाँ है? मतलब स्विमर नहीं है. आदित्य शिमला सर में स्विम्स. नहीं, हम That's the reason वहाँ बर्फ में non-swimmer. घुस गए. अब एक तो मेरी हाइट, उसके बाद इतना बड़ा मेरा सीने तक अंदर से. इतना बड़ा एक किट होता था, और वो बर्फ में. अब ये सब लोग अपने चले जा रहे हैं, फिर मेरे को आना था बर्फ में अपनी किट लेकर के, और चलते चलते मुझे पता ही नहीं था, मैं घुस गया अंदर. और बगल में तारिक है, ऐसे लग रहा माँ बेटा है. और फिर शिवाजी ने कहा अरे ये गुप्ता नीचे गया. फिर दया ने आकर के मुझे निकाला वापस. अरे बोल रहे हाँ चलो. फिर अपना नहीं, मतलब सीने उठाया, तक अंदर धस जाता था वो. और फिर उठाया और चल दिया. वर्जिन वो थी बिल्कुल बर्फ, पता ही नहीं चलता था कितना घुस गए अंदर. और सवेरे एक घंटा हमको नॉर्मली क्या तैयारी होता है, करने में शूट लगता करते हैं था. ना तो पहले देख लेते हैं कि भाई कौन सा टेरेन है, कि भाई हाँ ये सेफ है. सिंह साहब के साथ ऐसा नहीं, तुमको वहां से आना है, कैमरा यहाँ लगा है, अब जाओ तुम. तो जो गया, जैसे हमारे साटम साहब एक जगह पे, वो ही वेंट स्ट्रेट इन, और नीचे पानी है, बर्फ के नीचे पानी है, एंड ही वेंट दिस डीप इनसाइड. I think this was in Tibet or someplace. नहीं, Very this ऊपर. is again Manali. मनाली के ऊपर था, कोई धुंधी वैली में, Solang Valley. सोलांग. सोलांग वैली के ऊपर ही हम चले गए थे. तो I mean, शूट करने के लिए आपको ये टेरेंस के अलावा बहुत सारी अलग अलग जगह भी, जितना मतलब यू शॉट इन तिब्बत, यू शॉट इन स्विट्जरलैंड, यू शॉट इन पेरिस एज वेल, और बहुत सारे पूरा आउटडोर. इंडिया बाहर तो ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स फ्रॉम लाइक केरला से लेके ऊपर धर्मशाला. They've shot in all the locations in Bombay also. People don't shoot वहाँ पे also they've shot. So हाँ, रोड like के- रोड के मतलब राजा थे हम भजन लोग. लाल के पीछे वो जो एक छोटा सा जिसमें भैंसें नहाती है ना, वहाँ पे also we've shot. ये रोड का मुझे एक कहानी बताई थी क्रिस्टी मैम ने, आई रिमेम्बर, कि कैसे आप लोग, वो कहानी मुझे जरूर जाननी है कौन कि सी Candids the first time, like with Juhu. अच्छा, हाँ, वो तो बहुत आप थे सर उसमें, वो शॉट में. हमारी गाड़ी थी टाटा सियरा, जो कॉप की गाड़ी हुआ करती थी, दैट इज 2 डोर. अब उसमें कॉप है, मैं हूँ, एसीपी वाज देयर, नहीं एसीपी वाजंट देयर, नहीं. धनु वाज देयर, फडनिस वाज देयर, आशा वाज देयर, 5 कॉप्स, और वो गाड़ी है 5 सीटर, और 3 हम लोग को कल्पिट पकड़ने हैं. 3 कल्पिट पकड़ने, और ये शूट करना है अंधेरी स्टेशन के सामने 8:30-9 बजे, विच इज लाइक प्राइम टाइम. इट इज पैक्ड, द रोड इज पैक्ड. मेन एसवी रोड, अंधेरी स्टेशन के सामने मेन एसवी रोड पे, वहाँ पे एक नैडको स्टोर है, नैडको स्टोर के ऊपर कैमरा लगाया था. कैमरामैन वहाँ पे ऊपर बैठे थे, मिश्रा जी, और संतराम वर्मा वाज अ डायरेक्टर. और हमको बता दिया कि पहले कैमरा पैन होगा, पहले वो आदमी वहाँ पर उसको एस्टेब्लिश करेंगे, एक लाइट के नीचे खड़े हैं, सेकंड पैन होगा, यहाँ पे वो दूसरा आदमी खड़ा है, और जो हमारा जो बेट है, जिसको पकड़ने के लिए जिसको हमने वहाँ पे रखा है, वो मिडल ऑफ द डिवाइडर रहेंगे. और जैसे वो 2 लोग आएंगे इनसे मिलने के लिए, गाड़ी आएगी फुल स्पीड में कॉप्स की, उनको दर्द दबोचेंगे, गाड़ी के अंदर डालना है और जाना है. ये शॉट भरे बाजार में, नो परमिशन वर्मिशन, किसी का कुछ नहीं, पब्लिक को कुछ नहीं पता. So there's only one shot of a take. You can't do a retake. रीटेक because नहीं crowd होगा will इसका. come. तो ये शूट हुआ, पैन पैन पैन,
और पूरा रास्ता दिखाया, पूरा भीड़ में भरा हुआ, और अचानक वो आदमी जो बीच में खड़ा है, यहाँ वहाँ देख रहे हैं, सुधीर दलवी जी, हमारे शिरडी के साईं बाबा जो है सुधीर दलवी जी, वो बीच में खड़े हैं, पॉपुलर फेस है वो, लोग जानते हैं उनको, बट खड़े हैं वहाँ पे और देख रहे हैं बेचारे गरीब आदमी यहाँ वहाँ, और इतने में वो लोग मिलने आते हैं, उनको मिलने आते हैं। जैसे मिलने आते हैं, इशारा हो गया, गाड़ी फुल स्पीड में, धनंजय वाज ड्राइविंग द कार, फुल स्पीड में आके स्क्रीचिंग हॉल्ट रोड के बीच में, मतलब जितने लोग आसपास है सबके सर घूमे, बोला क्या हो गया, और गया पकड़ा, इसको पकड़ा, डाला गाड़ी में, और वो है 5 सीटर, उसके अंदर 8 या 9 लोग घुसा दिए, 2 डोर है, 4 डोर भी नहीं है, 2 डोर में 9 लोग घुस गए, धाड़ धाड़ धाड़, लोग देख रहे क्या हो रहा है, किडनैपिंग है क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एवरीबॉडी इज इन अ फिक्स, शुड वी गो, शुडंट वी गो, मतलब हेल्प करना है नहीं हेल्प करना है, मगर डर भी लग रहा है, पट्टे थे सब, यू कैन इमेजिन, गाड़ी के अंदर डाल के फुल स्पीड में निकला, वहां से निकले, बोला भी आगे कोई गाड़ी फॉलो करे, पुलिस की गाड़ी आ जाए, उतारो सबको, और खाली गाड़ी लेके हम लोग चल के आ रहे तो वहां पे लोग आपस में बात कर रहे हैं, अरे पता नहीं बुड्ढे को भी डाल दिया अंदर, और 2 लोग थे, अरे वो आदमी उसको उठा के, मतलब उनको ऐसा लगा वाकई में कोई बड़ा हाइस्ट हुआ है, किसी को अंदर डाल दिया, किडनैप किया, पता नहीं 4-5 लोग थे अंदर, गाड़ी के अंदर घुसा के लेकर गए, दे वर डिस्कसिंग वहां से स्टेशन की तरफ जाते हुए, और सब लोग आगे अपना मुंह क्या छुपा हुआ रहे, बाबा? कोई पहचान नहीं, क्या हुआ था यहाँ क्या पे? हुआ था यहाँ पे? तो ऐसे किस्से बहुत हैं, राइट। ऐसे किस्से बहुत है, मतलब कैंडिडेट तो इतना किया है, मतलब शायद सड़कों पे हमारे जूतों के निशान भी मिल जाए। एक बारी आई थिंक ऐसे किसी सीन में कल्प्रिट को डालना था, और वो शूट करके भाग गए और कल्प्रिट को भूल गए थे। सेम शॉट Same में, scene सेम में, सीन में, का, हाँ। और दलवी साहब बोले अरे मुझे भी तो ले चलो, लास्ट में उनको भी अंदर डाला। Lovely. But we used to do this rehearsal for the candidates because, as we say, we could not take a second shot. It had to be a one shot. So sometimes and we never had permission to put the camera on the road. So the cameras would be in a car. Sir used to sit in the car. His hand used to come out of the window, and the production guys would be standing further on. So he used to see Sir's hand. Sir's hand used to do like this. Action. The production guys would look at me. I'm standing at the bus stop trying to hide as if I'm going to work. Then Abhijit Daya standing next to me. I'll say go. Then they, so we had to do all these एंड rehearsals. विदाउट मोबाइल फोन दैट टाइम That कुछ time नहीं मोबाइल था। भी नहीं हुआ करते थे। Probably सब ऐसे walkies ही। पे या इशारों से। इशारों पे। इशारों, no walkies. That time there was no Nothing, walkie no culture. walkie. और सबसे अच्छा, मेरे को सबसे अच्छा जो लगा ना, कैंडिड अंधेरी फेम एड लैब के सामने लिंक रोड, अगेन शाम को 7:30-8 बजे का टाइम, हमारे मिश्रा जी हमको समझाया सीन, देखो सामने वहाँ पे किसी को पता नहीं चलना चाहिए, एकदम डिस्क्रिटली करना है अपने को, सामने वो गाड़ी खड़ी है, वहाँ से वो लोग आएंगे, उसको करना है, इसको करना है, ये करना है, वो करना है, एकदम पता नहीं चलना चाहिए। ओके फाइन, हाँ जाओ अपने लोकेशन पे जाओ। तो सब लोग अपने अपने लोकेशन पे गए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, कैमरा यहाँ पे लगाया, कम से कम 500 मीटर आगे से शॉट शुरू हो रहा है, यहाँ से एक्शन बोलना है, एक्शन जोर से रास्ते के बीच में, जितने लोग खड़े थे सब खड़े होकर देख रहे, बोले क्या हो गया, बोले किसी को पता नहीं चलना चाहिए। He didn't realize मैं क्या किया, खुद जोर से चिल्लाया, सब लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए और देखने गए, एक्शन। सर आज भी कर रहे थे, आई हैव टू आस्क यू दिस, आई हैव हर्ड कि दया सर शूट्स पे और सेट्स पे बहुत ही प्रैंकस्टर और मस्ती वाले Yes. हैं, ये तो ऐसे सबसे ज्यादा। टैग लगा दिया। Yes, yes. सबसे ज्यादा हाँ। और जैसे वो भी एक्टिंग कर रहे थे, मिमिक्री करते हैं दया सर किसी की? नहीं, हाँ। नहीं, नहीं ऐसे ऐसा बुलाएंगे नहीं है, लेकिन आपको, वो आपको किसी को- बुलाएंगे और बोलेंगे मतलब आप जा रहे हो किसी मूड में हो, आप कुछ सोच रहे हो, शॉट के लिए जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, आपको बुलाएंगे प्यार से और कॉर्नर में जाएंगे, तो खुश तो है ना। नहीं, ये क्या है, एक हुक लाइन है, अगर किसी को भी रैंडमली आप पकड़ लो, आप ट्राई कर लो कहीं पे भी, खुश तो है ना, हाँ, तो वो सोच में पड़ता है ये क्यों पूछ रहा है, उसको पता तो नहीं चला मैं परेशान हूं, हर आदमी परेशान है ना। जैसे हमने किसी को बुला रहे ए तो सब पलट के देखते हैं, अभी मैंने किसको बुलाया कैसे, किसको पता थोड़ी है। Correct. अगर मैं गाली देके बुलाऊं ना, सब घूम के देखते हैं, अगर मैं गाली दूं Correct, और correct, बुलाऊं correct. तो पब्लिक देखती है, अब उसको कैसे मालूम मैं उसी को गाली दे रहा हूं, तो ऐसा खुश तो है ना, हाँ खुश तो है मैं, तो बेचारा सोच में लग जाता है, उसको काम पे लगा देता हूँ मैं। उसके बाद काफी लोग डायलॉग यूज कर रहे थे, सतीश हर किसी को पूछ रहा था खुश तो है ना, खुश तो है ना, तो है ऐसे छोटे मोटे, मतलब मैं ऐसा कुछ किसी को तकलीफ नहीं देता। नहीं ऑफ कोर्स नहीं तकलीफ नहीं, लाइवलीनेस है। हाँ, मतलब ये वैसे करते थे ऐसा, जितना मैंने कि ए पलटे क्या बोलती तू करके गाना शुरू कर देते। बाद में मैं ये बोलूं कोई देखता ही नहीं था, सच में मतलब बुला रहे हैं? जेन्युइन भी बुलाता ना, कोई देखता शेर नहीं आया हो गया। था। वही हो गया। हाँ उस समय मैं मतलब सिनेमा ज़्यादा कर रहा था, और एक फिल्म आई थी सत्या,
यार सत्या में आप लोगों ने देखा है कि नहीं आदित्य सर को? ही वाज फिनोमिनल। तो इंस्पेक्टर खांडेलकर था, तो वो एक ऐसी फिल्म थी जिसमें मतलब मेरा आइडेंटिटी क्राइसिस ख़त्म हो गया था एज एन एक्टर की, लोग पहचानने लगे थे। तो सिंह साहब ने वो देखा था और ही वांटेड मी टू प्ले कॉप इन दिस CID। तो मैं थोड़ा भाव खा रहा था उसमें करता हूँ पर 2-3 महीने बाद फिर शुरुआत हो गई और कुछ ऐसा था कि 26 एपिसोड करूँगा आपके। शुरुआत में एक एपिसोड के नहीं, एक कहानी के 2 एपिसोड आते थे, तो हाफ आता था, फिर वो सेकंड वीक में कंप्लीट होता था। तो मैं उस समय फिल्मों में थोड़ा सा काम कर रहा था, तो टाइम कम था और टेलीविज़न में लंबा रहता है उसमें कमिटमेंट, राइट। इसलिए मैंने बोला था कि मैं 26 एपिसोड करूंगा। लेकिन वो 26 एपिसोड खत्म होते होते यहाँ तक आ जाऊंगा पता नहीं था। नहीं सोचा था मैंने। देखा कि एपिसोड नंबर 37 में आदित्य सर एक विलन थे हाँ। एक CID में, एंड देन फ्लिप हुए नंबर 73rd एपिसोड ऑनवर्ड आदित्य सर इंस्पेक्टर कॉप बनकर आए थे। He was found in 37 the and car. 73। अच्छा हाँ, 37 में वो श्रीधर राघवन, उस समय श्री राम के साथ मैंने कुछ काम किया था, तो उनके भाई हैं, तो उन्होंने बोला बहुत इंटरेस्टिंग है, एक कैरेक्टर करो। तो मैं कॉप तो नहीं करना चाहता था पहले, मतलब इंस्पेक्टर नहीं करूँगा, तो मैं यही किया, अपना क्रिमिनल का रोल किया था। बट आई डिडंट नो कि वो वापस यहीं आऊँगा और कॉप बन के आऊँगा और ऐसा बनूंगा कि छाप ही लग जाएगी। इट्स अ जर्नी क्रिमिनल टू कॉप। बुक लिखी जाएगी सर आप पे, ऑटोबायोग्राफी क्रिमिनल टू कॉप। टाइटल मेरा है। कॉपीराइट आपका। सर आपको भी डायरेक्टली BP सिंह सर ने? आई वॉज स्ट्रगलिंग एक्टर, नया नया आया था बॉम्बे में, थोड़ा बहुत काम कर रहा था, पर उन दिनों में थोड़ा डेली सोप्स और ये सब करने लगा था। बात खत्म हो गई। उसके बाद एक एपिसोड के लिए मुझे आहट के लिए बुलाया BP सर ने। वहाँ मेरी शिवाजी सर से मुलाकात हुई, क्योंकि उसी एपिसोड में शिवाजी सर ने भी आहट का वही एपिसोड किया था। वो एक एपिसोड आहट का भी हो गया। उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद मुझे फ़ोन आया फायरवर्क से कि एक कैरेक्टर है डॉक्टर का, तो वो आप कर लीजिए। अब डॉक्टर के कैरेक्टर से मुझे डर लगता था, मैं उसका कारण बताता हूँ। क्योंकि मैं जब बॉम्बे में आया था, मेरा पहला सीरियल था, एक सीरीज आया करती थी 88-89 में दूरदर्शन में, लाइफ लाइन, जीवन रेखा, जो बहुत फेमस डायरेक्टर हैं विजया मेहता, हिंदुस्तान की बहुत फेमस थिएटर डायरेक्टर हैं, फिल्म डायरेक्टर, पेस्टनजी वगैरह सब बनाए थे, उन्होंने बनाई थी। उसमें डॉक्टर का रोल कर लिया था। उसके बाद मुझे लगा अब डॉक्टर का, जैसे फिल्मों में देखते हैं डॉक्टर का तो कोई रोल होता नहीं है। ऑपरेशन थिएटर से बाहर आता है, कहता है भगवान हमने अपना काम कर दिया, भगवान से प्रार्थना, उसका पक्के हमने अपना काम कर दिया, भगवान से प्रार्थना करो, क्या क्या निकल जाता है सफेद कोट में। तो बोला यार डॉक्टर का रोल तो नहीं करना है। तो मैंने कहा नहीं यार डॉक्टर का रोल नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा तुम आकर के देखो पहले कि क्या है ये रोल, ये ऐसा डॉक्टर नहीं है, ये फॉरेंसिक डॉक्टर है। तो फिर मुझे समझ में नहीं आया फ्लिप फॉरेंसिक क्या होता है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। मुझे पता ही नहीं था कि फॉरेंसिक नाम की कोई चीज़ होती है। तो क्योंकि थिएटर का आदमी था, क्राइम से तो कोई लेना देना था नहीं। तो फॉरेंसिक का कुछ पता नहीं था। खैर इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। और बस उसके बाद फिर मेरी जर्नी शुरू हो गई। वो BP सर ने मुझे कहा कि तेरे दिमाग में जो चिप है वो यहाँ काम आएगी। और वो बस फिर हो गया। सर डॉक्टर सालुंके के कारण आधे से ज्यादा इंडिया को फॉरेंसिक वर्ड पहली बार सुनने को मिला था। मैं कितने लोगों से मिला हूँ, वो CID के फैंस हैं और उनके बच्चियां, मतलब डॉटर्स एंड सन, दे आर डूइंग फॉरेंसिक अपना अहमदाबाद में कुछ। मैं आपको बताता हूँ उसका मतलब ये क्रेडिट गोज टू CID। और फिर मुझे लगता है कि ये एक वाकई भाग्य की बात है कि आप इतने आइकॉनिक शो के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब काफ़ी जगह लोगों ने मुझसे ये कहा कि हमने अपनी यूनिवर्सिटी में फॉरेंसिक डिपार्टमेंट खोला है, और लोग कहते हैं, और मेरे को ट्विटर पे भी आते हैं, यू वांट टू बिकम डॉक्टर सालुंके। So any crime thriller if you फिल्म see बनाई इसने, विशाल फूरिया ने एक फिल्म बनाई फॉरेंसिक। Forensic। और विशाल फूरिया का मेरे पास फोन आया कि सर मेरा हीरो है विक्रांत मैसी, जो फॉरेंसिक वो है, एक्सपर्ट है, मुझे उसका मेंटर दिखाना है। वो कहीं फंस जाता है तो वो अपने गुरु के पास जाता है मदद मांगने के लिए। मैंने कहा आप मुझसे क्या चाहते हैं? बोला आप उसके गुरु बन जाइए सर, मुझे इसके अलावा और कोई गुरु दिखाई नहीं देता। तो मैं कहा ठीक है। उसके बाद उन्हीं के
एक सलाहकार हैं जो रियली फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं दिल्ली में, अपना खुद का उनका लैब है, वो खुद फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं। जितना भी अच्छा लैब हो सर, आपसे बेटर लैब नहीं तो वो हर साल कम से कम 10, 15, 20, 25 फॉरेंसिक निकालते हैं अपने इंस्टीट्यूट से। उन्होंने मुझसे कहा कि सर हम एक ऑनलाइन वर्कशॉप कर रहे हैं फॉरेंसिक स्टूडेंट्स की, और उसमें आपको आना है। मैं क्या करूंगा मुझे क्या करना है? नहीं सर, वो सारे बोल रहे हैं कि सर हमको डॉक्टर सालुके से मिलना है, उनसे जानना है। तो वो मतलब इट वाज रियली इंटरेस्टिंग, ahead of time. नहीं, इसमें ये जो क्रेडिट है ना, ये हमारे जो जो initial writers थे, हैं, श्रीधर राघवन, श्रीराम राघवन और सिंह साहब खुद, उसमें काफी रिसर्च करते थे और ऐसी ऐसी चीजें डालते थे जो उस वक्त के लिए बहुत ही एबनॉर्मल था। मतलब हम लोग ने कभी ये जो अभी नार्को एनालिसिस टेस्ट अभी बहुत कॉमन है, उस वक्त मेरे अंदर से 99 या 2000 में हमने वो नार्को एनालिसिस टेस्ट का हमने एपिसोड में यूज किया कि एक आदमी को पूरा वो लगाते हैं, पूरा चिप विप लगाते हैं, उसको सीरम चढ़ाते हैं और स्टार्ट्स ब्लैबरिंग, सच बोलने लगता है। ये हाँ, लाई डिटेक्टर बीपी सर का विजन और राइटर्स। तो काफी सारे लोग जो फैंस है मतलब क्या तुम लोग बेवकूफ बनाते हो, इंजेक्शन देखो सच बोलता है, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, मतलब हमको ऐसा फेस करना पड़ता। हम लोग जाके पूछे सारा होता है क्या ऐसा? बोला हाँ होता है, बट ऑडियंस को नहीं मालूम था। 3D प्रिंटर अभी चल रहा है ना, हमने 3D प्रिंटर कब कर दिया था? 2000 में 2000 में 3D प्रिंटर। जला हुआ पेपर जो आप जला देते हो उसको स्प्रे मार के उसको साबुत कर देते हैं और फिर उसमें क्या लिखा हुआ है उसका प्रिंट निकलता है। और एक एपिसोड था जिसमें 3D प्रिंटर से किसी का, उसने अपना लैपटॉप लॉक किया हुआ था अपने फिंगरप्रिंट से, थंब से। अब वो डेड था, कुछ हो नहीं सकता था उसका। उसके अंगूठे का 3D प्रिंट निकाल करके मैंने अपने अंगूठे पे उसका वो पहना और उसका खोल दिया। उस टाइम हमने ऐसा किया था। तो ये लोग रिसर्च बहुत करते थे। तो राइटर्स और सिंह साहब का विजन, उन्होंने सीआईडी को और इस फॉरेंसिक को तो उन्होंने ही बनाया। और मैं आपको बताता हूं कितने ही क्रिमिनल शोज हुए हैं, किसी में फॉरेंसिक नहीं है। जबकि क्राइम इन्वेस्टिगेशन विदाउट फॉरेंसिक, क्राइम इन्वेस्टिगेशन विदाउट फॉरेंसिक यू कांट इमेजिन, बट ओनली दिस शो इज ऑथेंटिक फॉरेंसिक। सर नॉट जस्ट मतलब फॉरेंसिक को तो सीआईडी ने कितना और पुश किया ही है। मैंने कहीं फैक्ट्स पढ़ रहा था मैं, उस 20 साल जब सीआईडी वाज ऑन, सीबीआई की भर्तियां 4 गुना बढ़ गई थी। People wanted to be like you guys. अब CID तो it's fiction, right? Crime investigation department कुछ नहीं होता है, पर लोग wanted to become CBI officers after that. People wanted to be forensic experts after that. सर अभी आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आदित्य आप भी थे, हम कुछ दिनों पहले एक बहुत फेमस डायरेक्टर हैं द गणपति पे, उनके घर गए थे, महेश मंजरेकर साहब के यहाँ। वहाँ पर एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर हैं, वो आए, हम लोगों से मिले, इन लोगों से मिले, और शिवाजी से और आदित्य से हमसे उन्होंने ये कहा कि यार अब अजीब बात हो गई है। अब लोग हमसे कहते हैं वो जैसे सीआईडी में इन्वेस्टिगेशन करते थे ना सर, आप वैसे इन्वेस्टिगेशन एंड ही वाज अ बिग शॉट ऑफ पुलिस। But I'm sure you would have received calls in the office. ध्यान है आपको? lot of letters also. And I was, यार ये इतना बड़ा ऑफिसर है, हम उससे मिलने के लिए लालायित थे यार, इतने बड़े ऑफिसर से मिल रहे हैं। एंड ही वाज सेइंग कि यार अब तो ये हो गई है स्थिति हमारी, केस सॉल्व कर दो, ऐसे भी कॉल Yeah. आते हैं। सीआईडी के बड़े बड़े फैंस की मैं बात करूं तो मैंने सुना है लता दीदी एंड आशा दीदी वर आल्सो बिग सीआईडी फैंस। ऐसा कहीं पढ़ा था मैंने कि वो कहती थी हम सैटरडे को किसी से नहीं मिलते हैं, बिकॉज सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ सीआईडी देखते हैं होल डे। एंड कुछ पिक्चर्स मैंने देखी, आप लोगों को मिलने का मौका भी मिला। सैटरडे का किसने बताया आपको? I've read it somewhere. थ्रू आउट द वीक। और होल डे। और उनका एक सेंटेंस मुझे आज तक याद है, उन्होंने जो कहा, और उसको बाद में मैंने और लोगों से देखा भी, वाकई बात सही है। लता जी तो लता जी है, मतलब पृथ्वी पर सरस्वती रूप लेके आई थी। मैं ऐसा मानता हूँ कि सरस्वती जो हम हिंदुओं में मानते हैं ना, भगवान का अवतरण होता है, तो जैसे विष्णु भगवान का अवतरण हुआ, राम कृष्ण, ऐसे ही सरस्वती ने एक बार अवतरण लिया था, वो थी लता जी। उन्होंने सीआईडी के लिए ये कहा कि मुझे इस सीआईडी में संगीत सुनाई देता है। ओह, कैन यू बिलीव इट? और वाकई ये होता है। मैंने देखा है कि सीआईडी के जितने म्यूजिशियंस फैन हैं, पंडित जसराज, मोस्ट ऑफ देम, जब हम लता जी ने अपना म्यूजिक कंपनी लॉन्च किया था, मैं और आदित्य, पंडित जसराज आए हुए थे, मैंने आदित्य से कहा चलो यार पंडित जसराज के चरण छू ले। हम छुए तो ना, जय हो, अरे भाई आप लोग तो मतलब, अरे आप तो। पंडित जसराज, रूप कुमार राठौड़ अभी मिले, हरिहरन,
मतलब व्हाट नॉट, म्यूजिक के जितने बड़े बड़े लोग हैं सब सीआईडी देखते हैं। मुझे कहा यार वाकई लता जी की बात सही है कि इसमें संगीत सुनाई देता होगा इन लोगों को। लता जी का डेडिकेशन ऐसा था शो के प्रति, थ्रू आउट द डे वो टीवी पर बैठ के अपने रूम में शो देखती थी और उनको फोटोग्राफी का बहुत शौक है। तो अपने मोबाइल से वो जो स्क्रीन पे जैसे आदित्य का क्लोज है, एसीपी का क्लोज है, पूर्वी का क्लोज है, तो वो क्लोज बैठ के उसको फोटो क्लिक करेगी, व्हाट्सएप क्लिक करके सबको इंडिविजुअली भेजती थी। मतलब दिन में 4-5 फोटोग्राफ एवरी डे। वी आर ब्लेस्ड। और फोकस भी नहीं आउट होता लता जी का मतलब जितना in the प्रेम running shot। हम लोगों को लता जी का जितना प्रेम मिला है, मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी कोई और अचीवमेंट। बिल्कुल वी आर सच बात है। ब्लेस्ड। इवन व्हेन द शो वाज ऑफ एयर, शी एंड अ फैमिली, हर किसी ने मतलब जितने पिलर्स थे सब हिलाने की कोशिश की। बोला क्यों बंद किया इस शो को, ये मैं देखती हूँ, मेरा फेवरेट शो है, मुझे चाहिए, मुझे देखना है। शी इवन कॉल्ड यूएस, जहाँ पे सोनी का ऑफिस था, वहां पे भी कॉल करके उन्होंने बोला नहीं ये हमारा पसंदीदा शो है, इट इज डूइंग गुड, लॉट ऑफ पीपल आर स्टिल वाचिंग, तुमने क्यों बाकी के आसपास जो जो रखा है उससे मच बेटर शो है ये, तुमने क्यों बंद किया। शी फाउट टूथ एंड नेल। मतलब वी हैव बिकम द पार्ट ऑफ मंगेशकर फैमिली। वो तो शो देख के वो देखती रहती थी, कौन दुबला हुआ, कौन ये क्या हुआ, फिर मिलती थी कुछ तो बोलती प्रॉब्लम थी। है किसी को, किसी की तबीयत खराब है क्या, ऐसा मतलब बहुत ही Like the क्लोजली first वॉच time करती she थी। invited for lunch was for tea. They said you want to invite. Now they're not so sure. So everyone was very hesitant. Ki we don't know what is going to happen. But the warmth, and it wasn't in her flat. It was in her family. It was closer to the road. The warmth that everybody felt during that. Her whole family was there. Not only her. Whole family wanted to come and meet, and it was really उस nice. मुलाकात के Really बाद जब हम warm. नीचे उतर के आए तब भी हमको विश्वास नहीं था कि हम लता जी से मिलके आ रहे हैं। उनके साथ बैठ के खाए। वो हमारे साथ बच्चा बन जाती थी, ऐसा किड शी यूज्ड टू, वो ऑरा ही नहीं रखती थी कि मैं लता मंगेशकर हूं, द लेजेंड, नहीं। शी वॉज लाइक अ किड एंड एवरी पर्सनल एनेक्डोट्स तुम्हारे बारे में, आप पे वो शर्ट सूट करता है, ये कलर सूट करता है, आपने उस एपिसोड में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। शी वॉज सो पर्टिकुलर अबाउट एवरी डिटेल ऑफ दैट एपिसोड, जो हम लोग सोचते हैं किस एपिसोड की बात कर रही है, हमको पता नहीं, बट शी विविडली यूज्ड टू डिस्क्राइब दोस सीन्स। आपने उस सीन में ये किया था, ये शर्ट पहना था, आपने वो नहीं करना चाहिए था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब शी वॉज डाई हार्ड, मतलब उतना बड़ा फैन शायद ही हम लोग। And serve us good food when we go there, like customized खाना बनवा के, मतलब कहीं से स्पेशल दही वड़े खिलाने का शौक है। अरे मतलब बहुत अद्भुत अद्भुत है। ब्लेस्ड, इसके अलावा वे आर ब्लेस्ड, अद्भुत है, उसके अलावा और कोई शब्द नहीं है। हम इवन बर्थडे याद रखना। 6 फेब को जब देहांत हुआ था, उससे मेरे अंदर से ऑलमोस्ट 1 मंथ तक शी वॉज हॉस्पिटलाइज। उससे पहले भी उनका ये था कि अपने फैमिली में अरे सीआईडी वालों को बुलाना है, उनको खाना मैं अपने हाथों से बना के खिलाऊंगी, बहुत मेरी इच्छा हो रही है। मतलब वो था उनका, आई डोंट नो क्या कनेक्शन है, व्हाट बॉन्डिंग, बट डिवाइन कनेक्शन। Divine connection. और वो इतनी बारीकी से देखती थी शो। मुझे संतोष सर ने एक बताया, एक पर्टिकुलर शो में बैकग्राउंड म्यूजिक में थोड़ा प्रॉब्लम था, उसी समय शो देखते उन्होंने फोन लगा दिया था वीपी सर को, तेरे ये पीछे वाले म्यूजिक में प्रॉब्लम है, ऐसे ठीक And he got firing after that. व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक, मुझे वो भी पता चला है कि आपने और शिवाजी सर ने एक एपिसोड में गाना भी गाया है। हाँ, गाना चमन मतलब वाला। फिल्मी गाना था, बच्चे का सीक्वेंस था, छोटे बच्चे को हम लोग सहला रहे हैं, उसको सुला रहे हैं, तो एक गाना था साथ में, री-रिकॉर्ड किया था। तो हमने वो फिल्म कुंवारा किसका था, कुंवारा बाप का था ना, कुंवारा बाप का था, महमूद साहब का गाना था ना। आर्या। हाँ कुंवारा बाप का वो गाना हमने ऐसे स्टूडियो में जाके उसको शूट किया, साटम साहब, आदित्य सर, नाचते हुए रिकॉर्ड किया था। हाँ, बहुत मतलब अच्छा सीआईडी लगा। में अगर आपको रहना है तो आपको थोड़ा सा गाना भी पड़ेगा, क्योंकि हर आउटडोर में एक कैरियोके सेशन होता है और आप बेसुर भी हो फिर भी आपको गाना पड़ेगा। तो इसी बात के लिए मैंने कैरियोके मशीनें मंगाई हुई है, ले आओ भाई। नहीं हम लोग एक्साइटेड है, वो वाला था। भाई आधे घंटे में अरेंज हो जाएगी क्या? नहीं, वो गाना एक्चुअली बहुत अच्छा गाया हुआ है, मैंने देखा है। वो उसका एक BTS वीडियो भी YouTube पे है, जब आप लोग स्टूडियो में शूट कर रहे हैं वो गाना। प्रॉपर रिकॉर्ड हुआ, फिर उसको शूट। नहीं वो जो छोटा वीडियो बनाना हाँ, बड़ा सच्ची नहीं बनाया। ये वैसे पता नहीं, वो अगेन इट्स अ डिवाइन, ये एक अजीब संयोग है कि सीआईडी के जितने भी एक्टर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, सबको म्यूजिक का शौक। मतलब ये बहुत ये एक अद्भुत बात है, सबको दे ऑल लव म्यूजिक। ये इस शो मैंने, जैसे नॉर्मली क्या होता है, आप कोई भी शोज देख लो, बहुत अच्छा खासा लंबा, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत लंबा शो चला वो भी, बट वहां पर जो आर्टिस्ट है ना,
आप वो सेट पे जाओ, वो जो मेन आर्टिस्ट है उसका अलग रूम है, दूसरा आर्टिस्ट अलग रूम है, वो बाहर निकला तो मोबाइल पे बात करके दूसरे को देख नहीं रहा है, बड़ा ऐसा हॉस्टाइल सा कुछ एक सिचुएशन है वहां पे सेट पे। पता चलता है कि देयर इज समथिंग विच इज नॉट राइट हियर। बट सीआईडी का जो सेट था ना, ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ पे आ गए, वो जो क्रैश होता है ना छोटे बच्चों का, एक साथ 4-5 बच्चों हम को अलग डाल अलग दिया रूम है। में बैठते ही नहीं थे। हाँ। वैनिटी होती थी तो वैनिटी के अंदर के सारे डोर्स मतलब बेसिकली बात ये कि एक सुर मिला हुआ था हम लोग। हाँ। जबकि खाना बाकी हम लोग, सेट्स हाँ। पे जाओ तो वो सुर मिस होता है। यू फैमिली। हाँ। खाना साथ में ही खाते Absolutely थे, family. सारे लोग खाना साथ में ही खाते थे। क्या लाए हो जहर? वो शाम वाला, वो शाम को जहर शाम को। इवनिंग को क्योंकि शाम को जो नाश्ते में ना कैसे वड़ा या समोसा या कुछ तेल वाला होता ना, तो शिवाजी सर का लाइन था, आज जहर क्या लाए हो ठाकुर, मतलब वो था वो। मतलब कि हाँ। नहीं जहर खाना पड़ेगा ना अभी, मतलब भूख लगी है उस वक्त, तो वो उनका एक पेटेंट लाइन था, जहर क्या है आज। ये अगला मीम बन सकता है शिवाजी सर में। जहर क्या लाए हो आज? जैसे आशा जी और लता जी की बात हुई, इसके अलावा भी इंडस्ट्री के बहुत सारे बड़े बड़े लोग सीआईडी के फैंस रह चुके हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट सलमान खान सर, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सब सीआईडी पे आ चुके हैं एक बार और ज़्यादा बार भी अपना शोज प्रमोट करने के लिए। हाउ वाज एक्सपीरियंस वर्किंग विद ऑल ऑफ दोज गाइज? कुछ अच्छी कहानियाँ वहाँ पर हैं हमारे लिए? मतलब आज जिस जगह पे वो लोग हैं वो इसीलिए हैं कि बिकॉज वो थरो प्रोफेशनल्स हैं। हर किसी ने अपने अपने फिल्म को प्रमोट करने के लिए हमारे साथ कोलैबोरेट किया सीआईडी के साथ, क्योंकि सीआईडी भी अपने आप में एक ब्रांड है सोनी पे, तो वो लोग आते थे अपने फिल्म्स को प्रमोट करने के लिए। और जो उनके साथ काम करने का जो एक्सपीरियंस रहा, वी रियलाइज कि वो स्टार्स क्यों हैं। उतना मेहनत उन्होंने किया है, प्रोफेशनल लोग हैं, वेरी पंक्चुअल। अक्षय कुमार मतलब हम लोग सेट पे पहुंचने से पहले वो वहां पर थे एंड अपना उनका जो स्टंट वंट वो सब देख रहे थे कैसे करना है। और नॉर्मली आप किसी भी आर्टिस्ट को देख लो, बोलेगा अच्छा कोलैबोरेशन है क्या है, बोला हाँ ये सीन में हम लोग आपके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, वो आया वो सीन करके चला जाता है। आमिर खान मेड इट अ पॉइंट के आई एम गोइंग टू डू द एंटायर एपिसोड। उस एपिसोड में हम कॉप से ज्यादा सीन उनके थे। तलाश के प्रमोशन के लिए 4-5 days again? 4 days, 4 days. 4 days नहीं तो आदमी एक कोई भी आएगा 1 घंटा 2 घंटा, क्योंकि उस समय प्रमोशन चल रहे होते हैं, एक्टर बिजी होता है। बट आमिर खान 4 दिन 4 देके वो days. प्रॉपर कहानी के पार्ट बन के 4 दिन तक 4 शूट दिन। किया उन्होंने। सलमान भाई जितनी भी फिल्में उनकी मतलब 4-5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जितने भी हिट फिल्म्स उनके आए थे, वांटेड से लेके Wanted शुरू हुआ and था, और ही डिड प्रमोशन विद सीआईडी। आई मीन एक अलग था उनका कि भाई करना है हमको, तो वो रेगुलर आते थे। उसके अलावा काफी सारे एक्टर्स आए, तो एक बॉन्डिंग था नो डाउट। एंड एवरीबडी, इवन अजय देवगन फॉर सिंघम, उसमें दिखाया कि ही कम्स टू सीआईडी ब्यूरो एंड इंस्पेक्टर को, हाँ दया को लेके जाते एंड हैं। सर हम सबका दिल इतना खुश हुआ था ना जब सिंघम में अजय देवगन सर ने आपको कहा दया दरवाजा तोड़ दो। See, that is the thing. उनको मालूम था कि दया दरवाजा तोड़ सकता होगा, है। और ये सबसे ज्यादा तालियां वहीं पर थी। अच्छा, मैंने रोहित से मैंने बात भी किया था, बोला यार किस लिए, मन भाई सीआईडी में तो हो ही रहा है ना। बोला नहीं रहने दे। बोला नहीं यार अच्छा नहीं लग रहा है, दया दरवाजा तोड़ दो, उधर भी बोला, यहाँ पे भी थोड़ा ज्यादा क्या बोलते हैं, ज्यादा यूज करने से उसका कीमत कम हो जाता है थोड़ा। बोला नहीं तो देख इस शॉट पे ये डायलॉग पे सीटी बजेगा थिएटर में। ही सेड दैट ना, आई रिमेम्बर डिस्टिंक्टली। मैं बोला यार क्या सीटी बजेगा, छोड़, मतलब हो जाता है ना, कितने बार सुन चुके हैं यार लोग। बट वाकई में जब थिएटर में मैंने देखा उस डायलॉग पे जो लोग सीटी बजा रहे थे, मैं बोला यार क्या मतलब वाकई उसका भी कन्विक्शन लेवल देखो। इस इतने बार यूज He किया है knew हमने it. इसको, He knew बट it. फिर भी बोलता है कि थिएटर में इस पे सीटी बजेगा। He knew it. हाँ खड़े हर शख्स ने सीटी बजाई है उस सीन पे सर, हम सब ने बजाई है। ये तो वेट कर रहे हैं, दरवाजा लॉक नहीं किया। देखा मैंने आते समय थोड़ा मतलब अनकंफर्टेबल। एक और सवाल था इंस्पेक्टर विजेंद्र के लिए। जब आपने सर शो ज्वाइन किया था उसके पहले आशुतोष गुवाड़ेकर प्ले करते थे इंस्पेक्टर वीरेन। वीरेन करेक्ट। तो उनकी एक बहुत खूबसूरत कहानी मुझे पता चली कि उन्होंने बीपी सिंह सर से कहा था कि देखो मैं जा रहा हूँ, एक फिल्म बनाने का मन है, चल गई तो नहीं आऊँगा, नहीं चली तो वापस ले लेना। और ऐसे करके वो गए एंड देन ही क्रिएटेड लगान। या तो उनके लिए जो एपिसोड भी लिखा गया था वो भी इस तरीके का कुछ था कि उनको मारा नहीं गया है, वो कहीं ट्रांसफर होकर चले गए हैं, ही माइट कम बैक अगेन। ये सब सही है? लाइक दिस इज हाउ इट हैपेंड? यस है ना। ये मतलब उस वक्त लगान के लिए प्लानिंग बहुत किया था उन्होंने। तो उनका जो असिस्टेंट, जो चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर हमारे सेट पे ही होता था,
हम शुरू में हमको पता नहीं था कि भाई कौन है, बाद में पता चला कि इज चीफ असिस्टेंट आशुतोष गोवारिकर इज कमिंग अप विद अ फिल्म लगान। और जितने भी मीटिंग्स होते थे हमारे शॉट के बीच में होते थे। हाँ, उनका टेक होके हो गया, सर एम आई डन, या तो वो जाते थे अंदर बैठ के, उनका ग्रुप बैठा रहता था, 8-10 लोगों के लिए अलग से कमरा था वहाँ पे, वो लोग बैठ के वहाँ पे मीटिंग वहाँ पे चलता था। उसके बाद जब रिक्वायर्ड होता था, सर शॉट रेडी है, देन अगेन यूज्ड टू कम। तो सेट पे ही पूरा मीटिंग हो रहा था वहाँ पे, सीआईडी के सेट पे लगान का। एंड वही एक्चुअली ये था कि अगर नहीं चली तो मैं वापस आऊंगा, और अगर चल गई तो बट आई विल डू सीआईडी में भी लेटर। नहीं, वो आते तो मैं नहीं रहता। तो लूज एंड रखा था। लगान चल गई तो मैं बच गया। हाँ, लगान चल गई तो बच गए सर। सर बच गए, उसकी उनकी वजह से हमें आप मिले हैं, लाइक दिस वे बिगर थिंग। मैंने एक बहुत बड़े सीआईडी फैन है, मैंने उन्होंने रिसर्च की हुई है लंबी लंबी सीआईडीज पे, तो मैं उनकी रिसर्च में घुसा और मैंने ये बात पता करना चाहता था कि आज तक दया सर ने कितने दरवाजे तोड़े हैं। अच्छा, मुझे नंबर मिला है, पता क्या बात कर रहे हैं? 1582 दरवाजे। मोर देन वन दरवाजा पर Per एपिसोड। episode, yeah. I was doing the calculation. मोर देन 1 दरवाजा पर एपिसोड। पर एपिसोड 1547 एपिसोड्स हैं, 1582 दरवाजे तोड़े। Oh my God. अपना अकाउंटिंग के लिए बुला लो यार। एक्चुअली अच्छा, मुझे पता नहीं था। माइंड बट इज इट प्रिसाइज और दिस इज He has done a Mind lot. blowing, लोग yeah, बहुत wow. हैं फैन यार CIDs बट डू यू के। नो दैट ही इज ब्रोकन द डोर विदाउट द शॉट आल्सो इन एक्चुअल डोर इन सीएन रॉक वेयर यूड एक्चुअली सीएन रॉक CN में हम Rock. शूट कर रहे थे, वो भी यू नो 1583। अच्छा, वो बिहाइंड द सीन हुआ था। नहीं, वो तो अटक गया था, रूम में अटक गए थे वहां पे, होटल रूम में, मतलब होटल में वो अंदर घुस गए, हमारे जो कैरेक्टर आर्टिस्ट थे अंदर चले गए, एंड द डोर गॉट जैम। और वो वहां से भी खुल नहीं रहा था, नहीं नीचे खुल रहा था, वहां से भी नहीं खुल रहा था, यहाँ से भी नहीं खुल रहा था। फिर थोड़ा मतलब ऐसे हल्का सा थोड़ा नुकसान करना पड़ा। दरवाजे सर, आप सच में वाकई में दरवाजा तोड़ लेते? कोशिश करता हूँ, टूट जाए तो अच्छा है। क्रिस्टी मैम, एक कहानी मुझे ज़रूर पता चली थी ऑनेस्टली, एक पर्टिकुलर ऐसी चीज़ है सीआईडी के बारे में जिसके ऊपर बहुत मीम्स भी बने हैं, जो जब हम देख रहे थे सीआईडी तब हमें भी थोड़ा ऑकवर्ड वियर्ड सा लगता था, पर जब मुझे वो रीज़न पता चला, वो रीज़न मैं आपसे ज़रूर सुनना चाहूँगा कि ये डायलॉग्स रेपिटेशन का क्यों फंडा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल माइंड, मतलब डोंट माइंड द मिस्टेक इफ आई मेक इट, कि लगता है ये तो मर गया, हाँ सर मुझे भी ये लगता है ये मर चुका है। ये रेपिटेशन ऑफ डायलॉग, व्हाई इज इट देयर? So CID forensic, being with forensic, the dialogue is a little bit heavy, as in key to understand. So sir wanted to make sure that nobody in the audience was left out of understanding it. And also the time it came, it was usually the housewife is in the kitchen cooking and they're not in front of the TV. So the dialogues were repeated so that she could understand it even without being there. So we were ताकि made वो सिर्फ सुनकर सुन पूरा के, एपिसोड correct. समझ। ओह जीनियस, आई सी। So and so also wanted to make sure that nobody was left out. Ki no one was puzzled as in no, it's too confusing. We don't want to listen and put off the TV. To reach every audience. So that's what it was. We were told. So he was very happy when the memes were made. He said, "Good, you are doing something." नो बट लाइक राइटर्स को हैट्स ऑफ कि उन्होंने इस तरीके से डायलॉग्स लिखे हैं ताकि बिना देखे सिर्फ सुनकर भी आप सीआईडी का पूरा एपिसोड So समझ in the सकते हैं। initial part, Sir would write the dialogues himself. Yeah. So we had dialogue writers, but once it came in front of Sir, it was like, and then he used to start writing it himself. And then marking the shots also, okay, this is going to be long shot, close up, trolley, everything. So everybody on set knew then, okay, what is the direction. It was very, like, Sir was, I think, an institution himself to teach all of us. हाँ, आई एम श्योर आप सभी ने बहुत कुछ सीख। आप लोगों ने 20 साल 2 डेकेड्स अपने करियर के प्रॉब्ली पीक का टाइम सीआईडी को दिया है टू क्रिएट दिस आइकॉनिक शो, जो आई एम प्रिटी श्योर, डोंट माइंड मी, पर आप लोगों के बाद भी 100-200 सालों तक याद किया जाएगा। यू हैव क्रिएटेड समथिंग दैट ब्यूटिफुल एंड वंडरफुल, सो थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द फैंस आउट देयर। सीरियसली आपके चेहरे पे जो खुशी आ गई ना सर, सुन के मेरा दिल खुश हो गया। थैंक यू, लवली सी। हाँ, इतनी बड़ी बात है कि आपने जो बात कही है, जो शब्द आपने कहे हैं कि इतने सालों बाद तक भी याद किया जाएगा। जब मेरे ख्याल से बीपी सर से एक बार बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जब मैंने सीआईडी बनाया था तो ऐसा लगा 1-2 साल तो चल ही जाएगा। नहीं, हर साल ऐसा होता हर था। साल ऐसा होता था, ये साल तो नहीं। ये साल तो निकल जाएगा, और आप देखिए- कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। He was restless man कि कुछ नया करते हैं, कुछ नया करते हैं। एवरी टाइम कुछ बाहर चलो, कुछ नया करो, पानी में घुस जाओ, पानी में पहाड़ में अच्छा, चले जाओ। आउटडोर मैंने पे जो हम लोग के CID से ब्रेक्स सीखा कैसे, है। आउटडोर पे हमारा लंच ब्रेक कैसे होता था, ये भी आपको पूछना चाहिए प्लीज सबसे। बताइए। वो बताएंगे आपको सर लोग, क्योंकि सर ने ज़्यादा आउटडोर किए हैं, तो वो आपको बताएंगे कि हम किस तरह से, मतलब
व्हेन वी आर शूटिंग आउटडोर, स्पेशली हम लोग आउटडोर जाते तो कैंडिड ही शूट करते थे, तो ऐसा हमारा ऑफिशियल ब्रेक हो गया ऐसा कुछ नहीं होता था. जिसको जो मिल रहा है वो खाता रहता था. यहाँ जैसे कि अगर हम सातारा में शूट करें तो ठेचा और रोटी का वो एक रोल बना के, पानी में है शूट कर रहे वाटरफॉल में और वहाँ पे ठेचा दिया जा रहा है, ये स्टैंडिंग इन द वाटर एंड यू आर हैविंग ठेचा बिकॉज द नेक्स्ट शॉट इज अबाउट टू रोल. तो एक दो रोटी खा के और वहाँ से शूट करते थे. लेकिन आपका दिल्ली का जो आउटडोर है सर, वो आपकी स्टोरी जहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ था. नहीं ब्रेक हुआ था, बट हम लोग शूट कर रहे थे रेलवे म्यूजियम में. रेलवे म्यूजियम से हमको जाना था लाल किले पे. तो उन्होंने बोला कि रेलवे म्यूजियम से लाल किला, और वहाँ पे शायद 3 बजे वहाँ पे पहुँचना था और यहाँ पे 2 बज गए थे. बोला टाइम नहीं है, यहाँ से वहाँ जाने में लग जाएगा, तो हमको वी हैव टू लीव. और खाना लाके सामने रख दिया वो स्पॉट ने, और हम लोग जस्ट बैठे थे खाना खाने के लिए, और सिंह साहब आए सामने से, यार तुम लोग क्या खाना खाने आए हो क्या, यहाँ पे शूट करना है, टाइम नहीं, चलो हटो चलो निकलो यहाँ से. तो सब बेचारे ऐसा मतलब गिल्टी फील होने लगा कि काम करने आए कि खाना खाने आए. तो मैं तो भूख लगी थी मेरे को, मेरे सामने खाना है, मतलब थोड़ा तो खाऊंगा मैं, मतलब. और ये लोग बेचारे सीरियसली, साटम साहब ये बाकी के आर्टिस्ट जो निकले और बोला नहीं चलो जाते हैं, वहाँ पे लेट हो गया. अब खाना सामने मेरे को देख रहा है, मैं खाने को देख रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने प्लेट में डाल के फटाफट खा लिया. मैंने अकेले ने खाया, बाकी किसी ने नहीं खाया. सब बेचारे अपना गए, और यहाँ से सिंह साहब चल के लेके जा रहे हैं पीछे, बिकॉज गाड़ी हमारी उस तरफ है, तो वी हैव टू गो स्ट्रेट एंड टेक अ डिटर राइट लेके गाड़ी के पास जाना है. अब ये लोग घाई में यहाँ से निकले. अब ये जो वॉक है कम से कम मेरे अंदर से एक 5 मिनट का होगा, 1000 मतलब 1000 स्टेप्स होगा. तो मैं अपना फटाफट वो बिरयानी बुलाया था, फटाफट खाया, थोड़ा पेट का शांति हो गया, और मैं गया हाथ धोने के लिए साइड में, यहाँ पे बेसिन था, और देखा कि बेसिन के बगल में ओपनिंग था, गाड़ी खड़ी है और हम लोग ऐसा मैं अपना खाना खा के गाड़ी के पास, ये लोग घूम के आए. बोला खाना खाया, मैंने खा लिया. मतलब मेरी आत्मा तृप्त हो गई. उसके बाद जो ये लोग गए वहां पे गाड़ी में जाके लाल किले में, वहां पे जाके पता चला कि माहौल कुछ अलग है, शूटिंग फिलहाल नहीं हो सकता. तो एवरीबॉडी सिटिंग इन द कार, और वहीं पे खा लेना चाहिए था. और लेस मंगा रहे, कुछ चिप्स मंगा रहे, मतलब बहुत ही बुरा हाल था उस दिन. मैं अकेला खुश था उस दिन. तो जब फिर बाद में भी जब ब्रेक होने लगा, जब हमने ज्वाइन किया CID, तो उसके बाद भी जब ब्रेक होने लगा, तो फिर आदित्य सर से और दया सर से साटम सर, सिंह साहब पूछते थे कि ब्रेक करना है क्या, ब्रेक करना है कि चल करते काम. तो हम लोग, मैं और अजय नागरत, वो भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, पंकज जो प्ले कर रहे हैं, तो वो और हम दोनों ऐसे एक दूसरे को, ना सर बोलो ना करना है ब्रेक, सर जरा बोलो ना. तो दया सर, नहीं सर करते काम करते. अरे क्या ये, इनको तो खाना नहीं है. तो अब जो सीनियर्स करेंगे वही हम करेंगे, चलो सर. एक ये भी मेरा पॉइंट था, जैसे आपने पंकज जी का नाम लिया, एक तो सारे ही कैरेक्टर्स बहुत आइकॉनिक हो चुके हैं मीम्स के कारण. पंकज सर और फ्रेडी सर की जो केमिस्ट्री थी कॉमेडी में, दैट इज आल्सो वेरी ब्रिलियंट. दैट कम्स टू अ क्वेश्चन कि किसी भी कैरेक्टर का फुल नेम कभी भी नहीं बताया गया CID में. इज देयर अ स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड दैट? Yeah, we kind of stayed away from religion, caste, religion, anything. So none of our characters had any religion or their backgrounds. That's Yeah. very well thought of. Yes. मतलब They are not even married, all of them. सिर्फ मेरा सरनेम सिर्फ फ्रेडी सर की शादी हुई. नहीं, साटम जी was married. ACP Pradyuman. बेटा था, हाँ, बेटा था. बेटा था. And Freddy sir is married. Yeah, and ACP Pradyuman's wife after some time went off and she came back as a criminal. So it was this episode they were shooting, and the casting director, I don't know whether it slipped her mind or what, she cast her and Satam ji is looking at her saying, I know you from somewhere. So she's saying, yes, I'm your wife. And she played the criminal. किसी की शादी स्पेशली तो नहीं हुई थी, पर सारे फैंस वेट कर रहे थे कि अभिजीत और तारिका की शादी हो जाए. बस 20 साल और चलता तो हो जाता. एंड सरनेम बस एक सालों के सर का ही था, बाकी सबके बाकी सबके नाम है, मेरा सरनेम है. मेरा नाम नहीं. सर CID में आने से पहले you were a sports person, like you were an athlete, a legit athlete, पर कुछ इंजरी के कारण you have to, is that true? Like Yeah. what sport were you in? I used to do discus throw and shot put, athletics में. I should have guessed. And my father was a weightlifter. He was a national champion. But he never encouraged me for weightlifting. बोला नहीं, इसमें फ्यूचर नहीं है और बॉडी पे इसका बहुत असर होता है लेटर स्टेज पे. सो यू गो टू सम एथलेटिक के कुछ भी है, रनिंग है या थ्रोज करना है, तो यू फॉलो एथलेटिक्स. दैट इज हाउ. यहाँ पे बॉम्बे में कुछ क्लब था, प्रो ट्रैक क्लब, तो आई जॉइन देम.
एंड या डिस्कस करता था, शॉर्ट पुट करता था. Lovely, but I know you wanted to be, but we are happy कि आप आ गए थे. We got to have like Daya sir on screen. डेस्टिनी. आप लोगों ने CID के शो में इतने स्टंट्स किए हैं, लाइक पहाड़ से गिरना हो जैसे अभी आपने बताया, या नदियों में हो. It looks very dangerous. Were there any time you were actually afraid while doing those stunts? अफ्रेड जैसा तो कभी सोचा ही नहीं एक्चुअली. उसके बाद और उस समय जब CID में हम लोग जितना स्टंट करते तो उस समय टेलीविजन में तो स्टंट नहीं होता था, कहीं पे भी नहीं होता था एक्चुअली. और पता नहीं क्या क्या करवा दिया स्पीड इन बोट. लोगों ने. पानी में मतलब सुबह आप पहुंचो तो आपको लाइन मिलती है सेट पे, ये आपका ये सीन है. आप सुबह पहुंचते हो तो तालाब दिखा देते हैं, इसमें कूद जाओ. या पेड़ पे दिखा देते हैं वहां लाश लटकी हुई है, जाओ उतार ले आओ. एक्चुअली CID एक्चुअली मेरे अंदर से ये जो 21 साल का जर्नी है, ये ensemble कास्ट जो है, उसके अलावा नो डाउट राइटर्स हैं, यूनिट के लोग हैं, एक्टर्स हैं, बट ये एक्टर्स का कोई चीज को मना ना करना, कोई चीज बोल दिया कि हमको ये करना है, मतलब ठीक है. कभी ऐसा नहीं हुआ कि सर इतने हाइट से नहीं सर डर लगता है, ये कभी नहीं हुआ. तो शायद वो सिंह साहब के टीम में, मतलब ऐसे टीम होने का वो उनको एक प्लस पॉइंट था कि कोई चीज को मना नहीं करते, चाहे वो डेथ थ्रेटनिंग हो या व्हाटएवर. हमने उसका सोचा नहीं कि क्या होगा अगर स्लिप होकर नीचे गया था, उसका रिपरकशन दया क्या को है. तैरना नहीं आता, लेकिन गोवा में समंदर के अंदर वाटर स्कूटर में मैं और दया दोनों अंदर जा रहे हैं और कल्प्रिट को चेज कर रहे हैं. एक वाटर स्कूटर में हम दोनों पीछे हैं, उसको चेज कर रहे हैं. मुझे लगता है वो लहर उस दिन बहुत ज़्यादा थी, 15-20 फीट की हाइट में आती रहती थी. उसमें हम लोग अंदर चले जा रहे हैं और वो टर्न हो गई और हम दोनों वाटर स्कूटर उल्टा चला रहे थे पानी के अंदर. सबसे बड़ा हाईलाइट है मिश्रा जी शूट कर रहे थे GCC क्लब में. उसमें सीक्वेंस ऐसा था कि वो आदमी डूब रहा है स्विमिंग पूल के अंदर और मैं किसी चीज के बारे में पूछते हुए वहां पे आता हूँ, देख रहा है वो डूब रहा है, मैं भाग के आता हूँ, मैं जंप करता हूँ और मेरे को खाली उन्होंने सीन समझाया, ऐसा डूब रहा है और तुम यहाँ से भाग के आ रहे हो, भाग के देखा वो डूब रहा है, तुम कूद गए और उसको बचाना है. ठीक है, रेडी? हाँ रेडी सर, रेडी हो गया, एक्शन. आया, देखा, मैं गया, भागा, कूदा, वो जो डूब रहा था उसको पकड़ा, शॉर्टकट हो गया, वो तो चला गया, मैं अंदर. मैं अंदर और मैं चल रहा था मेरा, बिकॉज मुझे मालूम नहीं था मैं कैसे ऊपर आऊं. तो ऊपर आके मैं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था. मिश्रा जी ने देख लिया, ए शाला तुमको स्विमिंग नहीं आता है क्या? मैं साइड में आके बोला नहीं सर अभी सीख रहा हूं. तो बोलते तो बोलना चाहिए ना तुम. बोला सर आपने बोला शॉट ऐसा था तो हमने कर लिया. अरे कुछ हो जाता तो मतलब ऐसा तो नहीं होगा, मतलब यहां से वहां तक तो जाऊंगा, मैं डूबूंगा नहीं, इतना मालूम था. बट शॉट का रिक्वायरमेंट था. मैं लास्ट मोमेंट में बोलूं सर स्विमिंग नहीं आता तो पूरा सीन चेंज करना पड़ता. पूरा सीन अभी कैसा करेंगे, क्या करेंगे, वो सोचना पड़ता. मैंने कुछ बोला नहीं, बोला ठीक है वन टेक में है ना, चलो कर लेते हैं. चाहे कितनी भी हाइट से कूदना हो, चाहे waterfall हो. हाँ वो तो है. आपको अभी भी तैरना मतलब अगर पानी में डाल दो तो मैं उस तरफ निकल जाऊंगा. हाँ थोड़ा और लंबा डिस्टेंस है तो फिर भी. आई थिंक एक राफ्ट वाला भी कुछ सीन हुआ था इन ऋषिकेश. राफ्ट वाला तो राफ्ट का ये था कि क्या रैपिड आता है जो बीच में, रैपिड जो आता ना? है अंदर वो डेंजरस होता है. और हमारी राफ्ट में कॉप की राफ्ट थी, उसमें हम लोग गन लेके खड़े हुए हैं, मैं और दया, आगे क्रिमिनल्स भाग रहे हैं. सिंह साहब जो थे कैमरा लेके किनारे पे खड़े हुए थे और दो राफ्ट जा रही है, एक लेफ्ट में क्रिमिनल जा रही है, फिर हमको पैन करते थे तो पीछे कॉप्स में और दया गन लेके उसको फायर कर रहे हैं, खड़े होके फायर कर रहे हैं. और वो रैपिड का टाइम आ गया जहाँ पे ऊपर नीचे अनकंट्रोलेबल वो जबरदस्त फोर्स होता है, मतलब वो उड़ा देता है पूरा पानी पूरा. तो जो क्रिमिनल था वो हमारा एडिटर सचिन अपना, हाँ. वो क्रिमिनल उसमें बना हुआ था, वो खड़ा हुआ था और उसको किसी ने बताया नहीं था कि उस जगह पे खड़े रहना क्या बैठना भी मुश्किल है. यू हैव टू कैच रोप वगैरह बहुत अच्छे से पकड़ के रहना पड़ेगा. तो पैन किया और चलते शॉट में वो राफ्ट मेरा ख्याल है खड़ी हुई और पूरी पलट गई और सारे लोग अंदर चले गए. वो देखा, वाह हमारे पास है, पैन हुई, हमने भी अपनी गन छोड़ी और राफ्ट में जान बचा के फिर खड़े होके बैठ. क्रेजी. बट सर एक चीज रह गई, आज फ्रेडी सर और होते ना पैनल पे, मजा आ जाता बिकॉज ही इज सच अ फन लविंग चैप. फ्रेडी सर की कहानी सुनाई ना, ऐसा कुछ हो कि फ्रेडी सर एक तो है क्रिएटिव है,
स्टोरी में इन्वॉल्वमेंट होता है, पहले आके पूरा स्क्रिप्ट पढ़ेगा कोई भी ये हो, और उसमें प्लस एंड माइनस पॉइंट्स क्या है वो सब बताएंगे, और वो अपने मतलब क्योंकि वो राइटर का दिमाग है तो कॉन्स्टेंटली चलता रहता है इसमें क्या कर सकते थे क्या नहीं। और ऑन द सेट थोड़ा घबराहट उनको ज्यादा हो जाती है पहले ही, जैसे वो कैरेक्टर है थोड़ा डर जाते हैं, और स्टंट वंट का है तो ज्यादा उनसे मतलब हम लोग नहीं करवाते हैं, बिकॉज फिजिकली उतना वो है नहीं कि मैं कुछ जंप करूँ वो करूँ। उसके अलावा कॉमेडी में उनका टाइमिंग था अपना एक अलग, उनका एक क्या हाँ फ्लेम है, और है मतलब वो एक लाइव वायर है टीम में जब है ना, तो उनका कॉन्स्टेंटली कुछ ना तो कुछ चलता रहता है। और हैज मैंने बोला सेंस ऑफ इनका हैमर है, इनका भी हाँ इनका भी सेंस ऑफ हैमर में तो हाँ चीनी हथौड़ा तो है ही है छोटा वाला तो है उनका वो टाइमिंग है अच्छा, और इनका तो चलता रहता है कंटिन्यूस कुछ ना तो कुछ। प्रैंक बहुत करते थे उनके साथ भी बहुत प्रैंक होता था। सर कुछ प्रैंक्स बता दो, मजा ही आ जाएगा। क्या बताएंगे, वो कौन सा था अपना, पनवेल में शूट कर रहे थे याद है, एक फ्लैट में हम लोग शूट कर रहे थे, दूर पनवेल का जो हाईवे के उस तरफ बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी। तो साटम साहब ने पूरा समा बांध दिया वहां पे, जितने आसपास के लोग थे सबको बोल दिया कि भाई वो सामने जो दिख रहा है ना वो कुछ नाम जैसा लिखा हुआ है वो वैभव कपूर है। हाँ बोला सर दिख नहीं रहा है, भाई दिख नहीं रहा तो ठीक है वैभव कपूर है, बस अच्छा, इतना बोलना है कि वैभव कपूर है, ठीक है। तो सबने सबको पट्टी पढ़ा दिया कि भाई वो वैभव कपूर नाम लिखा हुआ है सामने, और सब चले गए अपने अपने काम से आसपास जो थे, और फ्रेडी सर के साथ वो वहां पे खड़े थे खिड़की पे। तो अरे काय ली ले रहे तिकड़े वैभव कपूर ऐसा बोल के साटम साहब ने शुरू किया। तो फ्रेडी ने देखा कुठे कुठे, बोले तिकड़े काय लिहिले वैभव कपूर। तो वो भी देखा ना ना माला नहीं दिखा, मेरे को नहीं दिख रहा है। बोला क्या बात कर रहे, तेरे को दिख नहीं रहा है, ये तो क्लियर लिखा है वैभव कपूर। ए इधर आ रहे, ड्रेस वाले को बुलाया, वो क्या लिखा है, वो भी एक्टर ना, वो भी देखा थोड़ा वैभव कपूर लिखा है। तो टेंशन में आ गया ये आदमी, बोला इसको दिख रहा है इनको दिख रहा है, फिर किसी को बुलाया वो भी देखा वैभव कपूर कुछ लिखा है। तो भाई मतलब मेरे को दिख नहीं रहा है, इन सबको दिख रहा है। अरे हाँ मैं डोळ्याचा प्रॉब्लेम झालाय मला, बायकोला सांगा, मतलब वो अपना चालू हो गया। दिनेश थोड़ा सा हमारा गिराइक नहीं, लेकिन दिनेश ऑलवेज लव्ड, वो जानबूझकर ना कभी कभी अपने ऊपर ले लेता था और हमको भी मजा आती थी। और एंड तक वो टेंशन में था कि सबको दिख रहा है, मेरा आंख खराब हो गया, मेरे को वैभव कपूर नहीं दिख रहा है। उसने ये नहीं सोचा कि आधा किलोमीटर दूर है कैसा दिखेगा, वो उसमें प्ले कर रहा था, यार मेरा भी आंख का प्रॉब्लम है, को दिख नहीं रहा, सबको दिख रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें उनके साथ रेगुलर चलता था। I think this only can happen if all the cast is like family at the otherwise सब लोग अपना अपना अगर काम क्या करने होता आ है रहे ना, हैं आप किसी से छेड़छाड़ करो, कई एक्टर होते हैं बुरा मान जाते हैं। यहाँ तो रोज ही इसमें एक छेड़छाड़ होती दूसरे है। हाँ, यहाँ रोज ही, मतलब रोज में भी दिन में 12 घंटे काम कर रहे हैं तो 25 बार मतलब छेड़छाड़ ड्रेस होती है। वाला भी गाना गाते गाते कॉस्ट्यूम लगाता है, आपके रूम में आता है ना, और गाना हमारा गाते गाते सबका लगा रहा है। संबंध ऐसा, इन लोगों का सबका संबंध ऐसा कि अगर कोई आके देखे तो लगे कि ये लोग एक ही घर में पैदा हुए हैं क्या सारे। और स्पॉट सबसे बड़ी बात इस यूनिट की सीआईडी की, स्पॉट बॉय से लेकर के प्रोड्यूसर तक, इसमें सारे एक्टर्स आ गए, क्रिएटिव्स आ गए, राइटर्स आ गए, सबका एक दूसरे से ऐसा कमाल का सुर मिला हुआ होता था कि लगता ही नहीं था कि हम कहीं किसी और चीज के लिए बने भी हैं। और ये तब होता है, मैं आपको एक बात जो मेरे दिल की ये बताता हूँ, क्यों सीआईडी बन पाया। उसके पीछे कमिटमेंट और पैशन, ये दो चीजें थी। सिंह साहब का कमिटमेंट और पैशन, वो फ्लो हुआ राइटर्स और क्रिएटिव्स का कमिटमेंट और पैशन, वो फ्लो हुआ परफॉर्मर्स का कमिटमेंट और पैशन। अगले को नहीं आता तैरना, लेकिन उन्होंने कहा कूद जाओ, कूद गए। दिस इज कॉल्ड द हाईएस्ट रेट ऑफ पैशन और कमिटमेंट अपने रोल से। यार नहीं तो इनको सीन चेंज करना पड़ेगा, मेरे साथ होगा जो बाद में। ये लोग बाद में सोचते थे कि हमने क्या किया, पहले नहीं सोचते थे कि क्या करना है। पहले तो सिंह साहब ने बता दिया कूद जाओ, राफ्ट है चले जाओ, अच्छा चले जाएंगे। मतलब कभी मैं दंग रहता था, क्योंकि इन सारी चीजों में मैं शामिल नहीं होता था, मैं अपना कंफर्टेबली लैब में होता था सब, है ना। लेकिन इन लोगों को जब मैं देखता था तो करता था ये कमाल के लोग हैं यार, ये कभी पूछते भी नहीं कि हमको क्या करना है, कैसे करना है सर, ये कितनी स्पीड है पानी की। किसी और एक्टर को पूछो तो 10 सवाल पूछेगा, थर्मामीटर डाल के देखेगा पानी में कि कितना गर्म है, कितना गर्म नहीं है, इसमें कितनी गैस है, इसका क्या वेलोसिटी है, इसका क्या वो है। ये लोगों का कोई मतलब नहीं था इससे। ये मैं बता रहा हूं क्योंकि मैं बाहर से इन लोगों को जब देखता था तब लगता था राइटर ने लिख दिया, क्योंकि राइटर को मालूम था कि मेरे पास ऐसे एक्टर हैं जो कुछ भी कर लेंगे, दे आर फुल कॉन्फिडेंस।
डायरेक्टर ने बोल दिया क्योंकि उसको मालूम था मेरे पास ऐसे एक्टर्स हैं जो कर लेंगे। और वाकई सिंह साहब ने कई बार ये कहा भी है, और ये कमाल का पैशन सिंह साहब का भी था जो फ्लो हुआ सब में। उन्होंने कई बार कहा कि ऐसे एक्टर्स भगवान ने अब बनाना ही बंद कर दिए। ये उनके खुद के अपने शब्द हैं, और वाकई ये फैक्ट है। इन लोगों का जो कमिटमेंट था। शिवाजी सर बीमार हैं, घुटने में दर्द है, कुछ भी है, लेकिन बोल दिया चलना है तो चलना है। इस भाई का मुझे याद है, आप लोग कोई मीरा रोड पे या कहीं कर रहे थे, जंप लगाना था, जंप लगा के गिरा तो पैर की हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गया। लेकिन नहीं बस ओके फाइन, नहीं सर हो गया, ठीक है। वहाँ कहीं नेशनल पार्क में आप लोग कुछ कर रहे थे, वो पानी में किसी फंस गया बेचारा, कीचड़ में, गंदा पानी, नहीं किसी को बहते हुए को अगर तुम पकड़ते नहीं तो बह जाता, खत्म हो जाता। अपना फोटोग्राफर बह गया था वो पानी में, वो तो दया नहीं होता और उसका हाथ उसको नहीं खींचा होता तो वो जा लेता था। मतलब इस तरीके की अथाह कहानियां हैं सीआईडी के साथ, जो इन लोगों ने अपने पैशन और अपने कमिटमेंट के साथ की है। और कोई शो तभी इतना बड़ा शो होता है जब पूरी टीम में, मतलब स्पॉट बॉय तक में पैशन था, उसको मालूम था कि दया सर इतने बजे आएंगे और ये खाएंगे, आते ही उनको बोलना नहीं पड़ता था, वो ले आता था। दिस कैन ओनली हैपन जब बॉन्ड, कमराडरी, वो फैमिली वाली फीलिंग हो। तो सीआईडी हम सबकी फैमिली का हिस्सा है, पर सीआईडी खुद एक फैमिली है। ये बात जान के आज बड़ा अच्छा लगा है, मतलब सीरियसली बहुत मजा आ गया। तो अनफॉर्चुनेटली सर शिवाजी सर आज आ नहीं पाए, वो आते तो मजा ही आ जाता। मतलब उनके पास तो क्या क्या कहानियां होती। आई हर्ड उनको जो लिगामेंट इंजरी है वो क्रिकेट खेलते खेलते हुई। क्रिकेट के बहुत बड़े शौकीन है वो, मतलब रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं वो काफी साल से। इसी भी साहब, अरे और अभिजीत दया मेरे बगैर ही आ गए। इसी भी सब टाइम मशीन में जाके रखते हैं। बताया भी थी। ओ इसे भी बुलाया है। और सालुम के कैसे हो? कैसा दिख रहा हूँ? एकदम मस्त सर। सॉरी इसके आगे मैं मिमिक्री नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इतनी आती है जितना कुछ इन माय लिमिटेड एक्सपीरियंस में करता हूँ अपने कंटेंट में, और आप सबके सामने आउट ऑफ रिस्पेक्ट में नहीं कर पाऊंगा। ये मैंने ऑलरेडी बोल दिया था लक्ष्य, और लक्ष्य ने इंसिस्ट किया कि सिंस शिवाजी सर इज नॉट हियर हम ये कर सकते हैं कि थोड़ा मजा आएगा। बट आई एब्सोल्युटली लव दिस शो, आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस शो ऑब्वियसली। और मैं ये शो इतना मतलब ऑलमोस्ट मेरा बचपन से लेके अभी तक मैं इसके साथ ही बड़ा हुआ देखते देखते, मतलब स्कूल से आए कॉलेज से आए ये शो रिपीट पे देखना। जैसे आपने बोला कि एक फैमिली ट्रेडिशन हुआ है ये शो देखना एक साथ। और अभी मैं सुन रहा था आपके सब किस्से और आपकी सब इतना नॉस्टैल्जिक पीरियड था, वो आपका एनर्जी अभी भी उतना ही है। और आप अभी मुझे तो वैसे ही दिखते हो जैसे आप इतने साल से आप वैसी कंसिस्टेंटली सब वैसे ही दिख रहे हो, और इतना अच्छा लग रहा है। ये मेरे लिए एक तरीके से ड्रीम कम ट्रू है। सब लोग सैड हो गए थे सीआईडी बंद होने के बाद, तो जब मेरे दिमाग में ऐसे आइडिया आया था कि फिलहाल रील्स और ये सब का ये, और मैं फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर हूँ ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, तो एक ऐसी आइडिया आया था कि हम एक अपना वर्जन 1 मिनट के अंदर अगर सीआईडी केस कैसे सॉल्व करता है, और ऐसा एक वर्जन मैंने बनाया था। उसका नाम हमने केआईडी रखा था क्योंकि फॉर ऑब्वियस रीजंस आई कांट। तो मतलब वो सब सिली थिंग्स है। लोग कॉल भी ये वाले केआईडी को इसीलिए करें, कुछ सिली प्रॉब्लम्स है, और केआईडी आके सिली प्रॉब्लम्स 1 मिनट में सॉल्व भी कर रहे हैं। और पर फॉर्मेट और जो पैशन है वो पूरा केआईडी वाला, मतलब उतना ही सीरियसली वो सब करते हैं, तो सीरियस में कॉमेडी वो निकल जाता था। मेरे लिए आपके पास सिर्फ 3 सवाल है जो मुझे लगता है कि हर एक ऑडियंस को, आपको, मतलब वो ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है कि ये क्यों होता, क्योंकि हर किसी को मिलने का मौका नहीं मिला और मुझे मिला है, तो मैं वो जरूर इसको यूज करूंगा। पहला सवाल दया सर का था कि ये दया सर, ये दरवाजे वाला जो आपका एक ये जो गैग है या फिर कहाँ से शुरू हुआ ये, और ये फिर ट्रेडिशन कैसे बन गया कि हर एपिसोड में दया दरवाजा तोड़ो, कि आज तक उस चीज को सीआईडी के बाद नेक्स्ट थिंग वही है कि दया दरवाजा तोड़ो हर इसमें यूज किया जाता है, तो उसका बैक स्टोरी जानना था। बैक स्टोरी ऐसा, मतलब सीआईडी में जब मैंने ज्वाइन किया उससे पहले भी दरवाजे कुछ तो टूटे ही होंगे, किसी ने तोड़ा होगा, पता नहीं। फिल्मों में भी आपने देखा होगा, पहले पुराने ओल्ड फिल्म्स में सखाराम दरवाजा तोड़ो, मतलब सखाराम मतलब कांस्टेबल, जो सबसे जमादार लेवल का जो कांस्टेबल जो नीचे का है वो काम करेगा, तो मतलब उसमें कोई ग्लोरिफिकेशन कुछ था नहीं। अब सीआईडी में जब हमने शुरू किया तब किसी को पता नहीं था कि इतना बड़ा इवेंट हो जाएगा दरवाजा तोड़ना। हमने तो तोड़ा अपने हिसाब से, अब कुछ लोगों को अच्छा लग गया वो, तो मतलब उसके बाद ये था कि वो दरवाजा जो टूटता है उसका इम्पैक्ट शायद कैमरे पे अच्छा लगा, यू नो।
तो इट जस्ट लेड टू अनदर, वैसे हुआ। उसके बाद ऐसा था कि दरवाजा तोड़ने का एक सीक्वेंस प्रॉपर चाहिए। मतलब मुझे याद है कि एक कहीं पे हम लोग सन विला में कहीं पे शूट कर रहे थे मलाड ईस्ट में, और मैं कहीं और किसी और जगह पे शूट कर रहा था, और उस सीक्वेंस में दरवाजा तोड़ना था, और तो मैं अवेलेबल नहीं था बिकॉज आई वाज शूटिंग समवेयर एल्स। तो बोला नहीं, वो दूसरा जो कॉप है वो करेगा। बोला नहीं सिंह साहब ने बोला नहीं, दरवाजा दया ही तोड़ेगा। तो मुझे स्पेशली उस यूनिट से इस यूनिट पे बुलाया गया दरवाजा तोड़ने का शॉट के लिए। हाँ, दरवाजा यही तोड़ेगा। तो पता नहीं वो चिपक गया वो टैग कि दरवाजा दया ही तोड़ेगा, या फिर उसके बाद काफी लोगों ने किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया। जब बहुत ज्यादा मजबूरी था और मैं था ही नहीं और दरवाजा तोड़ना था तो किसी और ने भी किया। नहीं शोल्डर से दरवाजा नहीं तोड़ा, लात नहीं, जो भी है शोल्डर से, या हम लोग ऐसा कुछ चाबी से पिन निकाल के, पर दरवाजा लात मार के दया से नहीं तोड़। वो सर मतलब ईसीपी सर वो बोलना भी बंद कर दिया कि दया दरवाजा, सर इससे भी इतना करते दया इससे भी इतना कर दिया तो दया। अच्छा, सूट भी करता है ना कि आपके हाथ से दरवाजा टूटा है तो लग रहा है बिलीवेबल है, बिलीवेबल। अब बिलीवेबल है जी आए दरवाजा तोड़ने के मुझसे खिड़की ना टूटे, ये प्यार से तोड़ते। मैं टेस्ट ट्यूब तोड़ सकता हूँ। अच्छा, एक और सवाल था कि कभी आप में से किसी को भी बीपी सर से डांट पड़ी है क्या, और वो क्यों? किसको नहीं पड़ी है? कौन बचा है? मतलब एकदम डर गए थे ऐसा वाला कोई एसीपी सिचुएशन? साहब से लेके हर कोई, अरे बाप रे। हर किसी को। मतलब हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा नाम लेना चाहिए, बहुत बड़े वो है नहीं एक्चुअली, तो नहीं बोलना चाहिए। बहुत बड़े एक्टर है, मतलब ही इज नोन फॉर हिज एक्टिंग प्रोग्रेस, मतलब बहुत बड़ा नाम है। वो आहट के एक एपिसोड में आ गए थे, बोले यार कौन सा एक्टिंग कर रहा है तू? एंड ही वाज शॉक्ड, पूरे यूनिट के सामने पूछ रहे कि कौन सा एक्टिंग कर रहा है। बोला यार बीपी बताओ कौन सा एक्टिंग चाहिए तुझे? बोला नहीं, ये जम नहीं रहा है। मतलब जब उनको सिंह साहब ने बोल दिया तो हम तो मतलब वो एक खास किस्म का फॉर्मेट उन्होंने जो सेट किया है, वो स्टोरी टेलिंग का, परफॉर्मेंस का, वो उनके दिमाग में सेट था, और हम लोग सब उसको फॉलो करते हैं। तो शायद ही कोई ऐसा दिन हो जिसका किसी एक का नंबर ना आता हो। उनका एक बहुत अच्छा मतलब उन्होंने जब स्टार्टिंग में, मतलब मैं जब शुरू ही किया था, तो जब हम लोग वहाँ पे लाश मिली है, कॉप्स पहुँच गए वहाँ पे, हम लोग गए वहाँ पे, बॉडी देखा, तो बॉडी देखने के बाद बॉडी, ये हमारा रिएक्शन उनको चाहिए था। तो हम लोग ये बोलते हैं कि यार हम लोग कॉप्स हैं, हमने इतने इससे पहले कितने सारे हमने डेड बॉडीज देखे हैं, तो हम लोग क्यों करेंगे? बॉडी को देख के हम लोग पीछे मतलब इतना लाउड एक्सप्रेशन क्यों देंगे? बट उनका कहना था तुमने लाश इससे पहले देखा है, मगर ऑडियंस के लिए वो फर्स्ट टाइम है। सो जब आप बॉडी को देख के करोगे तो ऑडियंस वहां पे घर पे बैठ के करेगा। सर एक बारी वो फिर से करो। तो वो रिएक्शन फॉर यू टू गिव दैट ऑडियंस, यू हैव टू रिएक्ट अकॉर्डिंगली। अगर आपने बोला अंग्रेज एक्टर इज डेड बोलेगा, तो वो भी सामने बैठ के ना मारा गया, मतलब वो जो मरा हुआ जो इफेक्ट है ना, वो ऑडियंस तक नहीं पहुंचेगा। तो ही हैज टू उसको मैग्नीफाई करना चाहिए उसको कि खून हुआ है। हम लोग अभी सीरियल देख के जब बोलते हैं ना कि डेड बॉडी पड़ा है, एक असली डेड बॉडी देख लो फट जाती है। असली डेड बॉडी आप कहीं रास्ते पे पड़ा हुआ देख लो, या कहीं अगर मतलब ऐसा मिलना नहीं चाहिए, बट ऐसा कहीं मौका मिल जाए तो देखो आप हिल जाओगे, आपको रात को नींद नहीं आएगी। बट ये मैं बताना चाहता हूँ कि वो डांटते वो सिर्फ पर्टिकुलर टाइम के लिए था। जितना मज़ा ये 20 साल चला है वो इसलिए चला है कि सेट पे बहुत हंगामा होता था। शिवाजी साहब और बीपी सिंह साहब की जुगलबंदी चलती रहती थी। वो उतने ही जॉली नेचर के हैं, उतने ही मज़ेदार हैं। बाहर से लोगों को थोड़ा सा कड़क लगते होंगे, बट जो कोर ग्रुप है वो बहुत एंजॉय करता है उनके साथ। अगला सवाल मेरा सालुंके सर के लिए था कि आपका फिलहाल सोशल मीडिया पे एक मीम काफ़ी चल रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। आप वो ऐसे कुछ ऐसे चाट ले तो, और आप बॉस ये तो ड्रग्स है, वो मीम और वो कॉमेडी भी हो रहा है, उसके ऊपर काफ़ी मीम्स बन रहे हैं, बट वो एक्चुअल क्या था और वो डायरेक्ट चाट के आपने वो क्यों किया था? ऐसा उसके पीछे का रीजन वो बस तो वो एक्चुअली हुआ था, डेड बॉडी में से उंगली डाल के तो खून है टाइप का। नहीं, वो था एक एपिसोड में। हाँ, और एक कुछ पाउडर था, उसको अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इसको कैसे टेस्ट किया जाए। तो मैं कहा यार मैं 1 मिनट रुको, हमने ऐसे लगा के देखा, एक मिनट फोटो ले। ये बॉस ये तो हो गया। सी इसके पीछे की कहानी ये है कि एक कैरेक्टर को आप इतना बिलीवेबल बना दो
कि फिर वो जो कर रहा है आप मान जाओ, राइट? मैं उसको इस तरीके से देखता हूँ कि जैसे आपकी माँ इतनी बिलीवेबल होती है, वो कह देती है कि ऐसा है तो बच्चा मान लेता है कि ऐसा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दैट फीलिंग इन दिस कैरेक्टर, और बस तो ये है, लोगों को बिलीव होता है, सालुके ने बताया, मतलब है यार इसमें और नहीं ये सर, आपका कैरेक्टर भी सर ने ऐसे बनाया था कि ही इज एसेंट्रिक, ऐसे- वो येड़ा है, वो मतलब बात किसी करता है, मुर्दों से बात करता है, जो डेड बॉडी है ना, स्केलेटन है, किसने मारा उनसे, तुझे, हाँ, बता जैसे skeleton बता बता, से- कान में बता, वो था इनका कैरेक्टर था ना किसी एपिसोड कैरेक्टर में, ही ऐसा था। ही इज और टॉकिंग टू दूसरा द स्केलेटन। इसीलिए आप देखिए हाँ, टू डांस विद द स्केलेटन, और मतलब उस तरीके की वियर्ड तरीके के, अच्छा कॉस्ट्यूम भी वियर्ड ही पहनता था कई बार, बात भी वियर्ड ही करता था, अपनी 1 मिनट रुक जाओ मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूं। अभी बट वो इतना जेल हुआ, ऐसे ही होता था। रिलेशंस हमारे जो आपस के थे वो भी इसी तरीके से राइटर्स ने क्रिएट किए एक दूसरे के साथ। जैसे शिवाजी आता है तो हाँ सालू के क्या हुआ यार, तू घोड़े पे चढ़ के मत आया कर, मतलब ये इतना एक बिलीवेबल हो गया। तो उसमें वो एक तो बॉस, वो तभी बिलीवेबल ही लगा था। हाँ। वो तो अब इतने सालों बाद Memes बन जब गए। पूरा Memes मतलब बन एक गए। decades, अब जैसे दो वो, डिकेड्स हाँ। के बाद वो अभी वो मीम एक कॉमेडी एलिमेंट आ जाता है उसमें। एज ए कॉम्प्लीमेंट, जैसे जब तो वो कोरोना आया साड़ू था के तो करेंगे तो ड्रग आए के तो दिन अलग है, नॉर्मल इंसान चक नहीं कर सकता। ट्विटर पे आए दिन ये कमेंट आता था कोरोना के टाइम पे कि एक ही आदमी है जो इसकी दवा निकाल यस, सकता है। एक ही आदमी है जो इसकी दवा। अभी रिसेंटली एक मीम बनाया किसी ने, ओपनहाइमर है और अल्बर्ट आइंस्टीन है, दोनों के फोटो लिए हैं कहीं से और बीच में सालों को घुसेड़ दिया। 3 मेजर साइंटिस्ट। कई बार अच्छा भी लगता है, मजा आता है, हंसी आती है, और फिर ये लगता है कि यार कमाल है यार, लोग कितना बिलीव करते हैं। सर वो वाला आपका एपिसोड मुझे इतना पसंद है, जब वो आप करते हैं ना तो ड्रग्स बोलते हैं और उसके बाद आपको ड्रग्स हिट भी करते हैं, तो आप नाच रहे हैं, ओ मोना ओ टोना। वो ऐसा ही था कि वो ड्रग ऐसा रिएक्ट कर देती दिमाग में, तो मेरे साथ भी हो गया वो ऐसा किया उन्होंने वो। लेकिन सी अब वो है, अब नॉर्मली अगर एक एक्टर देखेगा तो लगेगा यार बहुत ही अनरियलिस्टिक सी बात है यार ये। दैट इज दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ व्हाट दया वाज सेइंग, ऐसे देखना है। शुरू में लगता है ये अनरियलिस्टिक Unrealistic है। नाउ वील हैव टू ट्रांसफॉर्म दैट अनरियलिस्टिक एक्टिंग इनटू सच रियलिज्म कि लोगों को बिलीवेबल लग जाए। दिस इज द जर्नी ऑफ एन एक्टर फॉर बीपी सर, क्योंकि उनका बिलीव था और उनका पूरा क्लियर फंडा भी था कि ऐसे ये इसलिए कर रहा हूं, ऐसा होगा। मतलब मुझे भी पहले लगा ऐसे कर रहा है, नाच रहा है, अजीब तरह से कूद रहा है। कई कई सीन मैंने ऐसे किए हैं जो मतलब मुझे शुरू में लगे अरे ऐसे कैसे कर रहा हूं मैं यार, ऐसे कूद रहा हूँ। आपका दिमाग वो नहीं, फिर बैट वाला हाँ, तो कई सारे सीक्वेंसेस ऐसे थे, बट वो अगले का पैशन था और फिर हमने उसको एंड इट वाज बिलीवेबल फॉर ऑल ऑफ अस, All of us, yes, exactly. आपके मुंह से That is निकला what I'm मतलब saying कि वो सत्य है। believe- हाँ बस। आपका वो ये पर्सनल एक है कि मुझे आपका वो स्वैग वाला क्या लगता था, बॉस, या आप जो बोलते थे ना बॉस, वो आप पर्सनल वाला है या कैरेक्टर में इंक्लूड किया था, वो जानना था बस। नहीं, वो ऐसा होता है ना कई बार, सी हम लोग आपस में बिहेव जैसा करते कि फिर आप कई बार उसको अपने उसमें, जैसे शिवाजी सर का ये ऐसे उन्होंने सोचा नहीं था, लेकिन वो आया फिर बाद में पकड़ लिया कि ये चलने वाला है, राइट। ऐसे ही एक बार मैंने शिवाजी को शायद बॉस बोला, उसके बाद फिर वो बॉस ऐसा चिपक गया कि जब भी शिवाजी होता था मैं उसको एसीपी सर या वो, अच्छा हम दोनों का रिलेशन ऐसा था कि वी आर एट द सेम लेवल और एक दूसरे को खींचते भी बहुत थे, लेकिन एक दूसरे की इज्जत भी बहुत करते थे। शिवाजी सर को ये पता था कि सालुखे जो है, मतलब एसीपी प्रद्युमन को ये पता था कि सालुखे इज द लास्ट वर्ड, ये खोज के निकालेगा। मुझे ये पता था कि ही इज द टॉप कॉप, लेकिन एक दूसरे की टांग भी खींचते थे। तो वो उस तरीके का था। तो वो बॉस एक बार निकला, फिर वो पकड़ में आ गया, सबने अप्रूव भी कर दिया, हाँ ये ठीक है, ये रिलेशनशिप ठीक है। तो बॉस यार वैसे जो बहुत सारे मीम्स हैं बाहर और बहुत इंटरेस्टिंग लोग बना देते हैं, क्रिएटिविटी की हदें हैं। हदें अभी भी चल रहे मीम्स। आफ्टर सो मिनट्स में आपको कुछ मीम्स दिखाता हूँ। नील भाई लेके आए आपके लिए। पहला मीम है When the door is not locked, क्या डिप्रेस हो जाता है। that is true. सर आपको याद है ये वाला कौन सा एपिसोड था बाय एनी चांस? ये एपिसोड जहाँ पे श्रेया की शादी हो जाती है एंड आई एम डिप्रेस्ड, तो मैं बैठ के सोच रहा हूँ, तो समंदर किनारे कहीं पे शूट किया था, थॉट में है यार शादी हो गई मैं रह गया। तो इसका ये बना ये दिया। अभी क्या होता है, ये अभी मीम टेम्पलेट बन गया है। आपका ये जो 3 फोटोज है उसके ऊपर कॉन्टेक्स्ट बदलते रहता है। तो अभी जैसे मैंने ये KID करना शुरू किया, मेरे वाइफ का नाम भी श्रिया है, तो ये लोग मुझे भेजते हैं कि ये नहीं मेरा सब अच्छा चल रहा है। फिर
ये लाइन तो आई थिंक इट्स लेजेंडरी ना. टफ टू से दया कुछ तो गड़बड़ है. गड़बड़ है. गड़बड़. दया कुछ तो गड़बड़ है. इनका ये खाली फेस ही मीम बन गया है. ये क्या ये एक्सप्रेशन ही मीम. हेलो, आवाज आ रही है. दिस एक्सप्रेशन इज एक्चुअली वेरी फेमस. ये दो हैं इसमें. अरे ये रह गया. ये क्या मैंने Lock the door and eating your ice cream. दया दरवाजा तोड़ दो. मुझे 3 मिनट from dad. And you get 3 missed calls from dad. सर इसमें बहुत ही हाँ, तो अभी कैसा है फिलहाल ये जितने भी यंग टीनेज या अभी जैसे जेनजी बोलते हैं जनरली पार्टी करते रहते हैं और डैड का अगर कॉल नहीं उठाया तो घर पे जाके उनको मार है. तो वो अभी फिलहाल वो भी एक मीम है. तो उसको दोनों मीम कल्चर को एक किया गया इसमें कि इस फोटो का खुद एक को किस्सा- गोली मार लूंगा पर याद है डैड से आपको बात नहीं करूंगा. याद है आपको ये फोटो? हाँ, कहाँ का है? तो अब काफी मतलब पुराना लग रहा है. बहुत पुराना एपिसोड है जहाँ पे आप और मैं आपको बुलाता हूँ और आप आते हैं मिलने के लिए. सुसाइड ये करते हैं. तेरे को बचाने के ये लिए. जो गन है ये लाइटर है. अच्छा. दिस इज अ लाइटर. तो लाइटर सपो वहां पे क्या होता है जब शॉट में आप यूज करते हो उसका गैस निकालना पड़ता है. तो हमारे सेटिंग डिपार्टमेंट ने उसको दबा दबा के गैस वैस निकाल दिया. तो लास्ट में ये सोचा कि गैस खत्म हो गया, मतलब उसने ट्राई किया होगा तो नहीं जल रहा था. उसके बाद ये सीन के लिए गन दे दिया. तो जब ऐसा पकड़ा तो गैस थोड़ा बचा हुआ कहीं ट्रिकल होके आ गया और जब मैंने उसको दबा दिया तो गैस जल गया था. ऑन हो गया, जल गया, तल्ला इतना ये जल गया था इसका. साइड लॉक से ना ट्रक करके जल गया था. आई रिमेम्बर. वो एपिसोड है सड़क पे मैं मिलता हूँ सर मैं फंस गया हूँ मुझे बचाओ. भाई साहब सच में चल गया था. हाँ, जल गया गिर गया ऐसा टॉक करके. यार प्रसाद सीधे हाथ के बजाय उल्टे हाथ से पंडित जी. तो फांसी होगी, फांसी. ये रहा. साइंटिस्ट बॉक्सिंग the real scientist. और इतना छोटा क्यूट सा टंग निकला है बाहर. ये भी वो डरते डरते सबसे Forget your password. Wi-Fi. न्यू पासवर्ड can't be the same as your old password. पीछे वाली भी है. एक हाँ ये भी आल्सो वेरी नाइस. हाँ, बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग के साथ था वो. कहाँ गया उसे डू वी हैव दैट? दैट्स माय दिस इज माय फेवरेट. Yes, सर ये ये तो हाँ. फेवरेट है. हाँ. Doctor. I have this क्या photograph बात है with me. यार. किसी ने भेजी थी मुझे. डॉक्टर स्ट्रेंज को डॉक्टर सालुंग के कर दिया. किसी ने भेजा है मुझे ये. लवली यार. दे आर वेरी क्रिएटिव पीपल आउट देयर. Very, very creative. बहुत Very creative. बहुत ही अच्छे मीम्स. तो आप लोगों के मीम्स व्हाटएवर यू डू, देखो सबसे बेस्ट है कि अभी जब ये एपिसोड बाहर आएगा तो इसमें से भी जो मीम्स बनना शुरू होंगे दे विल बी समथिंग रियली व्हिच वी आर वैसे लुकिंग काफी फॉर. सर अभी क्या होगा पुराने मीम्स और ये अभी 2023 के वो फ्यूज होंगे कुछ उसमें भी क्रिएटिव मीम्स निकलेंगे मेरे हिसाब से. और इतने सारे किस्से इन्होंने बताए हैं तो लोग तो ट्रिप करने वाले उन पे मुझे ऐसे लगता है. जा जाके पुराने एपिसोड देखेंगे. And especially that 111-minute episode, like without any cut, one shot, everybody should definitely watch. Sir, सच बताओ ना 2018, the date was 21st October, I think, the last episode है. 28 अक्टूबर 28th October. टेलीकास्ट हुआ था. Last. शूटिंग 13 अक्टूबर था. 13th October. 28th October 2018. Almost 5 साल से ज़्यादा हो गया है अब. ये सवाल आई थिंक हर यहाँ बैठे शख्स और हर बंदा जो ये वीडियो देख रहा है उसके दिमाग में है कि 5 साल हो गए, CID बंद क्यों हो गया? क्यों हो गया? क्यों हुआ? कौन है इसके पीछे? दया ढूंढो. कुछ तो गड़बड़ है. एक्चुअली जो चीज पैदा होता है उसको खत्म तो होना ही है. हर चीज पेरिशेबल है तो उसका एक क्या बोलता है एक लाइफ लाइन होता है, एक एक्सपायरी डेट होता है हर चीज का. तो इसका भी होगा. 21 ईयर्स अपने आप में बहुत बड़ी बात है. बट हमको ऐसा लगता था कि 21 साल जिस पेस पे और जिस क्रेज के साथ ये चल रहा था तो बंद करने की जरूरत नहीं थी. कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स भी हो सकता है या फिर लाइक आई सेड डेस्टिनी, शायद उसके लाइफ में उतना ही लिखा होगा. बट हमको फिर भी ये लगता है कि समवेयर शो के साथ उसको सबोटाज किया गया है. फ्रॉम 2016 से चालू किया था, इसको शुरू किया था उन लोगों ने थोड़ा थोड़ा. वो
वो जैसे झाड़ होता ना जो जो तो रास्ते के बीच में होता है, उसको काटना नहीं चाहिए, तो लोग हींग लगा देते हैं उसको, तो इट डाइज इट्स ओन डेथ। तो समवेयर ऐसा चोक करके स्टार्टेड फ्रॉम 2016। उसका भी रीज़न ये था कि आई थिंक हमारे प्रोड्यूसर्स को शायद वो पसंद नहीं करते थे, ऐसा कुछ था। दे वांटेड द प्रोड्यूसर्स आउट। तो वो एक बहुत रीज़न था। और हमारे साथ भी बात हुई कि अगर प्रोड्यूसर चेंज करेंगे तो आप लोग उनके साथ स्टार्ट करेंगे क्या? हमने मना कर दिया, बिकॉज हमारा लॉयल्टी उन्हीं के साथ होगा जिनके साथ हमने शुरू किया। 21 ईयर्स इज़ अ लॉन्ग टाइम, और हमारा कंफर्ट लेवल भी था उनके साथ। तो एक घर जैसा रिलेशन है। लास्ट मोमेंट बिकॉज समवन एल्स इज गिविंग समथिंग बेटर, हम टू जंप द शिप हमको ठीक नहीं लगा। सो दैट वाज द रीज़न। और हमने ये भी बोला उनको, चॉइस ये दिया कि अगर हमारे प्रोड्यूसर्स ये बोलते हैं कि वी डोंट हैव एनी इश्यूज, द आर्ट इज वर्किंग समवेयर आउट, राइट, तो अगर वो बोलते हैं कि उनको कोई इशू नहीं है तो वी आर रेडी टू वर्क विद एनीबॉडी। तो वो हमारे प्रोड्यूसर्स ने तो ऑब्वियसली, बिकॉज दे वर ऑल्सो वेरी पॉजिटिव अबाउट द शो, उनका कॉन्सेप्ट है, उनका ब्रेन चाइल्ड है, मतलब 92 में बना हुआ था, 98 में जाके अप्रूव हुआ, तो सोच तो सिंह साहब का ही था ना, उन्हीं का बेबी था। तो वो किसी का हो नहीं सकता है, भले पेपर में कुछ भी हो जाए, बट वो उन्हीं का रहेगा हमेशा। कोई ये नहीं बोलेगा कि सीआईडी फलाने इसमें आता था, इट इज बीपी सिंह सीआईडी, वो वैसा ही रहेगा और वैसे ही रहना चाहिए। मेरे हिसाब से उनको रॉयल्टी मिलना चाहिए एक्चुअली, जिस हिसाब से चल रहा है। सबको मिलना चाहिए, एक्टर लोगों को भी मिलना चाहिए। आई थिंक दिस इज वन थिंग जो हॉलीवुड में है। बहुत सारे सीरियल्स और मूवीज के बाद उन एक्टर्स को लाइफ टाइम रॉयल्टी मिलता पर है। यहाँ नहीं है, बड़ी आयरनी है। नहीं, यहाँ पे भी सिंगर्स आई थिंक उनका एसोसिएशन ने कुछ सिंगर्स fight का किया, है, उनको भी मिल रहा है। राइटर्स का है, सबका, इन लोगों का है, लिरिसिस्ट का भी है, एक्टर शुड आल्सो गेट अ रिपीट एक्टर्स का नहीं है। वैल्यू। तो ये ये तो होना चाहिए। अभी मान लीजिए एक चैनल ने एक शो बनाया, उसको रिपीटेडली कहीं भी दिखाते हैं या कहीं और किसी को, ये तो भी बेचने लगे दूसरे और चैनल आपने और चैनल से बेचने लगे। Sony, they're कई showing- लोग तो उनको अभी भी देखते हैं, तो लोग अभी भी ये बिलीव नहीं करते कि सीआईडी बंद हो गया। वो तो सर कल तो हमने देखा था। यूट्यूब में एक एपिसोड्स है, आप जाके देखना, 110 मिलियन करोड़ के लाइक समथिंग। Sir, but they're अब not जब only अगर showing आप उससे कमा Sony, रहे हो तो it's यार showing on हमारी भी different मेहनत है, अलग-अलग channels एक्टर्स पर की भी तो YouTube रॉयल्टी पर होनी चाहिए। जैसे हॉलीवुड में एज यू राइटली सेड वहाँ पर होती है, एक्टर्स की रॉयल्टी होती है, यहाँ क्यों नहीं होती है? होनी चाहिए। सर पाकिस्तान, नेपाल में भी 3 चैनल्स पे 24 घंटे सीआईडी चलता है आज भी। सो लाइक इन अदर they're selling कंट्रीज it, yeah, आल्सो yeah. इट्स आउट देयर। पहली बात तो डब्ड भी तो चल रहा है। साउथ में डब भी चल रहा है। साउथ में में डब dub हुआ भी है, चल रहा है। तमिल में, कन्नड़ा में, तेलुगु में, बंगाली में। गौली तो शो भी आ गया था एक उनका वैसा का वैसा एक। हाँ। सो आपके वाला जो एनालॉजी, जो एग्जांपल था सर, मतलब जो पेड़ फल दे रहा है, उस फल वाले पेड़ पर हींग लगाना खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात नहीं होगी? नहीं, इसके पीछे एक्चुअली स्ट्रक्चर वाइज अगर आप देखेंगे ना, मतलब एक कंपनी है, मगर कंपनी कैसे चलता है? कंपनी अपने आप से तो नहीं चलता, कैसे चलेगा? उसके अंदर लोग रहेंगे, है ना? तो मोटिव कंपनी का कुछ नहीं है, इट इज द पीपल फॉर रनिंग द शो। तो हर कोई अपना कुछ ना तो कुछ देखते हैं। सर हम मिस तो बहुत करते हैं, मतलब honestly। हम भी करते हैं डेफिनेटली। हम भी पर सर ने कहा कि हर एक चीज पेरिशेबल मतलब खत्म भी होता खत्म होता है। एक कमबैक करके भी एक वर्ड है सर। नहीं, अगेन आपने मेरा सेकंड नहीं सुना, डेस्टिनी। डेस्टिनी। अगर कमबैक का डेस्टिनी है तो जरूर आएगा, कोई माइकल रोक नहीं सकता। तो क्या सीआईडी कभी वापस आ सकता है? क्यों नहीं? सीआईडी तो खैर उनका शो, उनका है, अपना ब्रांड है। लेकिन हम नहीं, इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, सीआईडी चलो ब्रांड किसी का भी हो, मगर अगर आप नहीं है, मैं नहीं हूँ, सर नहीं है, ये नहीं है, एसीपी नहीं है, तो कोई बोलेगा सीआईडी उसको? अगर हम दूसरे नाम से कहीं और खड़े हो जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे? सीआईडी कि वही लोग हैं। सीआईडी। और मतलब वैसे नाम की तो जरूरत है नहीं सर। Because आप CID चारों का अगर IP is करोगे not CID का नाम, CID का IP is the CID का crew. आप चारों पांचों You लोग जहाँ can't create खड़े हैं- CID without ACP Daya, Abhijit and the entire cast. Definitely. Freddy sir, Gupta जी. आज भी सर पंकज शूट कर रहे हैं पुरी। मराठी फिल्म में, कहीं भी फैंस मिलेंगे, इट इज एसीपी प्रद्युमन, इट इज अभिजीत, इट इज सालुंके, इट इज पूर्वी, इट इज दया, Right. इट इज सीआईडी वाले। Correct. जैसे आपने कहा नाम जो उनकी प्रॉपर्टी है वो भले ही है, पर आप चारों पांचों अगर एक जगह खड़े हैं और कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं वापस, तो एवरीबॉडी नोज कि व्हाट्स CID आ रहा है कमिंग। वापस। हाँ, वही है। आप भले कहें उसको ना सीआईडी तो से, आप डेस्टिनी केआईडी होगी के तो आएगा। So we will come with a different name. एज दया से Obviously. डेस्टिनी होगी तो डेस्टिनी को कोई रोक नहीं
सकता तो लेट्स सी। आ भी सकता है, आ भी सकता है। सर देखो ऐसे लगा। मतलब जैसे मैंने बोला ना, नाम be or यूज not to be. नाम यूज करने की जरूरत नहीं है। नाम नहीं यूज करेंगे। 3-4 लोग खड़े हैं, हम लोग आ रहे हैं वापस, बात खलास हो गया ना। हमने कुछ नहीं बोला, हम नहीं हम बोलेंगे। सिर्फ ये बोल रहे हैं कि हम आ रहे हैं वापस। हम भी यही बोल रहे हैं, हम आ रहे हैं। हम एक क्राइम शो कर रहे हैं, एक मैं ये 3-4 इन्वेस्टिगेटिव बार शो। मैंने आ रहा है कुछ है, मतलब है ना अपनी डेस्टिनी को आप कैसे पता लगा? अरे सर ऐसे घूम घूम के सर सिर्फ वो आंखें पढ़ लेता हूँ आपको मैं बताना भी। पड़ेगा बॉस। बस एक बॉस ऐसा है डेस्टिनी। ये अच्छा है। तुम समझे, इसका मतलब है शोज नेम में भी डेस्टिनी। ये भी जबरदस्त था। आपके आंखों से इतना तो मुझे पता चला कि कुछ ना कुछ है। थोड़ा सा ऑनेस्टली, क्या कैन वी सी ऑल ऑफ यू एज अ टीम टुगेदर सून? वी आर अ टीम। आप भगवान पे विश्वास करते हैं? हम भी करते हैं। बी पॉजिटिव। आई मीन लेट्स सी, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता यस, कुछ भी हो सकता है और हम उस कुछ के लिए तैयार भी हैं। तो कुछ हो तो सकता, हाँ, मतलब दिख रहा है। आप लोग बीच बीच में पढ़ रहे हो क्या? That's what we do. We read between the lines. No, but अगर सच में कभी ये हो, और जो कि ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी होने वाला है, जब भी ये होगा तो आई कैन अश्योर यू कि हम और जो ऑडियंस से देख रही है, आपके इतने लाखों करोड़ों फैंस हैं इस पूरे भारत देश में, पाकिस्तान, नेपाल, दूसरे देशों में भी, दे वुड लव टू सी यू गाइज अगेन। तो प्लीज कंसिडर दिस वन मोर टाइम, एंड आप आएंगे तो अपने फैंस का दिल रख रहे हैं आप। ये कुछ और लोगों को भी ये बात समझ में आनी चाहिए। नहीं, वही बोला, फैंस जो है बनाते वही लोग हैं अल्टीमेटली। अगर 21 साल चले हैं तो उन्हीं की वजह से चले हैं। हम कितने भी क्रिएटिविटी डाल दो, कितने परफॉर्मेंस डाल तो हम दो, आज कुछ भी नहीं होते ना। आगे भी वही करेंगे। क्या है सर कि एक ऐसा सीख कि अगर 21 दिन तक आप कोई हैबिट लगने में या छोड़ने में 21 दिन लगता है, आपने तो 21 साल दे दिए। इतनी आदत हमें लग गई है कि अब तो कुछ तो हमें भी चाहिए। आदत लग गई है। कुछ तो चाहिए। हमें भी CID की आदत है। एग्जैक्टली, जिस तरीके का बॉन्डिंग, जिस तरीके की फैमिली। अभी तो ये बात करते आप लोगों ने कितनी बारी कह दिया होगा कुछ बात पे, यार कुछ तो गड़बड़ है, और दया अपने आप आ जाता है उसके बाद। सो इट्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ नाउ। सो वी ऑल होप विद फिंगर्स क्रॉस्ड कि हमको आप सबको फिर से देखने का मौका मिले फिंगर्स क्रॉस्ड। बहुत जल्दी। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। आपने इतना समय दिया, इतनी सारी बातें हमारे साथ शेयर की। 21 साल की जर्नी 1-2 घंटे में तो पॉसिबल है ही नहीं। अगर और कहानियां रही और हम फिर से आपसे मिलने का मौका मिला, सो प्रॉब्ली नेक्स्ट टाइम शिवाजी सर के साथ फिर से बैठेंगे और कुछ कहानियों के साथ। एक बारी जोरदार यार, कम ऑन, गिव इट अप फॉर द एंटायर टीम ऑफ CID। CID बंद होने के बाद फिर टाइम तो कुछ मजा नहीं आती है फिर, और कुछ सब कुछ CID के साथ। CID एक बेंचमार्क हो गया हमारे लिए। मर्दाना मस्ती भी होती थी थोड़ी सी। एक आध एग्जांपल दे दीजिए सर, मजा आ जाएगा। अरे हालत खराब हो गई थी, ऊँट पे बैठना आसान नहीं है। मैं तो उसके हम्प के पीछे बैठा था, मैं कूदा सीधा। अरे